अच्छा, पहली बात तो ये कि वाई वी आर मेकिंग अ सोशल मीडिया डिजाइन हियर। जब कोविड हिट हुआ, कोविड के बाद वी सी अ वेरी huge amount of changes in the world, especially in Pakistan. हुआ ये कि ऑनलाइन बूम आ गया, और पहले पाकिस्तानी लोग कहते थे क्या होता है ऑनलाइन, वी डोंट अंडरस्टैंड, क्या है अजीब चीज़ें, बस फ़ोन फ़ोन फ़ोन, मोबाइल में कहाँ बिजनेस हो सकता है। इवन दो यूट्यूब पर भी लोग बिलीव नहीं कर सकते, भाई यूट्यूब पेमेंट देता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। इस तरह से लोग नहीं यार क्या हो गया, ठीक है। अब यूट्यूब से लोग करोड़पति बन चुके हैं, दे आर अर्निंग मैसिव अमाउंट ऑफ इनकम। तो जब कोविड आया तो उन्होंने देख लिया कि यार जिनके बिजनेस ऑनलाइन थे, दे वर नॉट इंटेंशन, वो सेल कर रहे थे, काम चल रहा था, बस उनके जो राइडर्स थे वो एसओपीज प्रॉपर पहन के जाते थे। जिनके फिजिकल बिजनेस थे वो हैरान हो गए, एक तो उस पैंडेमिक को देख के हैरान, दूसरा कि कहां से खाएं, करोड़पति लोग भी गरीब हो गए थे। सही है, एक बिल्कुल। मगर जिनका ऑनलाइन काम था दे वर डूइंग इजीली, बल्कि वो ज्यादा काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फिजिकल सारे बंद थे, तो सारे ऑर्डर्स उनको मिलते थे। अरे उसके बाद फिर पाकिस्तानियों को भी समझ आ गया कि दिस इज समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। सही। तो जब बूम वहां से आया सोशल मीडिया के अंदर, तो जाहिर सी बात है हर एक बिजनेस, मतलब हर 10 बिजनेस में से 5 बिजनेस इसी के पीछे लगे हुए हैं कि हमें ऑनलाइन काम करना है, हमें ऑनलाइन काम करना है। दे डोंट नो द प्रोसेस, स्कैम भी कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई है, उसकी एजेंसी है, वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग वगैरह कर रहे होते हैं। मुझे कल उनकी मीटिंग थी मंथली, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया आप आ जाएं। तो वो ना देख रहे थे कि कितनी मीटिंग्स हुई हमारे, कितने प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज हुए, कितना एड्स हमने रन किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो उन्होंने तकरीबन पिछले मंथ 15 से 20 मीटिंग्स किए क्लाइंट्स के साथ, राइट। और अकॉर्डिंग टू देम के ये 15 से 20 क्लाइंट्स में से आप समझ लें 12 ऐसे क्लाइंट्स थे जो पहले से स्कैम का शिकार हो चुके थे, क्योंकि बेचारे उनको नहीं पता, अगला बंदा आता है स्कैम करके चला जाता है, पैसे भाग गया, ठीक है। और दूसरा, दे डोंट नो द वैल्यू। अब ये काम कर रहे हैं प्रोफेशनल, अब ये कहते हैं कि यार एक लोगो हम आपको बना के देंगे 12,000 रुपए का, वो पता आगे से क्या बोलते हैं, यार क्या हो गया, पाकिस्तान चौक में तो 250 रुपए का बन रहा है। सही है, बिकॉज दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ ब्रांडिंग। उनको बस ये कहा गया कि लोगो होता है, दैट्स इट, ठीक है। दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग। क्लियर है? मेरे जब हम लास्ट क्लास में मिले थे, मेरे एकेडमी में पता है कितने फॉलोअर्स थे फेसबुक में? 120 फॉलोअर्स थे। अब याद आप जाएंगे 1000 फॉलोअर्स हैं उसके अंदर। द पावर ऑफ मार्केटिंग। क्या? द पावर ऑफ मार्केटिंग। सिर्फ 4 दिन हमने बड़े खतरनाक लेवल की मार्केटिंग की विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया डिजाइन। सही है। तो सोशल मीडिया डिजाइन एक वो डोर है, एक वो ब्रिज है कि क्लाइंट और कंज्यूमर को, सॉरी बिजनेस ऑनर और कंज्यूमर्स को मिलाता है, ब्रिज है, पुल है। तो इसको अक्सर इंस्टीट्यूट वाले या बच्चे बहुत कमजोर ले लेते हैं, यार ये क्या है, ठीक कैनवा से बना लेंगे। उसके पीछे की साइकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। तो बिजनेस सारे जा रहे हैं ऑनलाइन की तरफ। अब आप ऑनलाइन की तरफ जब बिजनेस जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो फेसबुक में जाके रील्स को स्क्रॉल नहीं करेंगे। यार आप कंटिन्यूसली क्लास में कुछ खा रहे हो तो जाओ, क्या खा रहे हो? छालिया, चलो चिंगम होता फिर भी अलाउ करता, छालियां अलाउ ही नहीं है ना भाई। सही है। तो क्या होता है, अब फेसबुक में आ गया मेरे होते भाई, मैंने पेज बना दिया, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल बासित शूज बना दिया, अब मैं बैठ के रील देखूं? नहीं, वहां मुझे अपलोडिंग करनी है, मुझे कंटेंट चाहिए, मुझे इस लेवल पर मैसेज वहां तक पहुंचाना है कि मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो मुझसे बाय कर सके। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मीडियम। मीडियम क्या बनेगा? मीडियम बहुत सारा, वीडियो के फॉर्म में मैं कुछ सेल कर सकता हूँ, पोस्ट के फॉर्म में मैं कुछ सेल कर सकता हूँ, टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ सेल कर सकता हूँ, ठीक है, मल्टीपल। वैसे तो हमारे पास अगर हम मीडिया के ग्राफिक में हमारे पास 3 मीडियम है, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक पोस्ट, स्टैटिक पोस्ट जिसको कहते हैं। व्हाई वी कॉल इट स्टैटिक?
क्योंकि वो मूव नहीं करते, स्टैटिक है। वीडियो क्या है, मूव करती है। तीन चीजें हमारे पास, ठीक है। अच्छा, वहां पर उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मार्केटिंग करे या तो वो ऑर्गेनिक खेले। अब यहाँ पे दो टर्म आपको सीखना चाहिए मार्केटिंग के हवाले से। दो किस्म की मार्केटिंग होती है, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक होता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। व्हाट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग, को मुझे बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक, क्या होता है ऑर्गेनिक? नॉट दैट मच यार। अक्सर आपने सुना होगा ना कि कुछ आपके ऐसे दोस्त होते हैं थोड़े से अमीर होते हैं, यार आई जस्ट वांट टू ईट ऑर्गेनिक फूड ब्रो, मुझसे ये चपरी फूड खाए नहीं जाते, आई जस्ट नीड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्योर, ठीक है, प्योर, ठीक है, जिसमें आप फ्लेवर ऐड नहीं करते, मतलब वो किसी फिल्टर से या किसी उससे नहीं गुजरता, वो प्योर होता है। एंड आई एम सेइंग यू गाइस आर नॉट राइटिंग डाउन। पता नहीं क्यों, क्या मसला है आप लोग के साथ? आप लोगों को लग रहा है कि ये चीजें आप लोग को आती हैं, या आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को ये याद रह जाएंगी चीजें? अंदर के कंप्यूटर फिट है, रैम फिट है, रोम फिट है? अजीब। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब है कि आप फेसबुक को कोई पैसे नहीं देंगे, आप इंस्टाग्राम को कोई, आप अपने बलबूते पे अपलोडिंग करेंगे, अपने बलबूते पे लोगों को अपने पेज के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, ये होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब है अब आप अपने बलबूते पे काम नहीं करेंगे, अब आप फेसबुक को पे करेंगे कि वो आपके लिए लोग आपके पास लेके आएगा, राइट। तो ये हमारे पास था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, सही। तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आज के दिन हम बनाएंगे एक सोशल मीडिया। तो आप मुझे बता दें कौन से इंडस्ट्री का बनाएं, इंडस्ट्री बताएं, एनी बिजनेस। हाँ जी, एनी बिजनेस, बहुत सिंपल हो जाएगा, लाइक कोई फिलांस एजेंसी या कोई एकेडमी, लाइक एनीथिंग जो कि मजा भी आए ना काम करने में, रिसर्च करने में। फिलांसिंग एजेंसी, चलें फिलांसिंग एजेंसी में आजकल बहुत बूम है इसका। ओके, जब भी दुनिया में हम कोई काम करते हैं, वी ऑलवेज हैव वन थिंग, वो क्या है? प्रॉब्लम। क्या है? प्रॉब्लम। मसला ये है कि हमारे पास जो जितने भी कोर्सेज हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक है, सारे नहीं, आई एम श्योर 65%, 70%, दे नेवर टीच यू स्ट्रैटेजी। और दुनिया में ज्यादा पैसा किसके पास है? गोरों के पास और अरबों के पास। गोरो, अरब, ये दोनों ही, आप लोगों को लगता है दोनों ही बेवकूफ हैं, मगर ये ब्यूटी से ज्यादा स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। Why I should hire you? आप बोलेंगे come on bro, I make beautiful things। वो बोलेगा beautiful thing मेरे मुल्क में बहुत है, तू मुझे क्या करके देगा? अगर मुझे ब्यूटीफुल बनाना ही होता तो मैं AI को यूज ना करूं, हाँ जी, मैं कैनवा यूज ना करूं अकेले खुद, ठीक है। जब आप बोलेंगे नहीं यार मैं आपको ऐसे पोस्ट बना के दूंगा, जब आप उनको एड्स पर रन करेंगे तो जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगे। अब एक सोशल मीडिया एक बिजनेस ऑनर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका बिजनेस है शूज का, अगर आप मुझे हायर करेंगे एज अ सोशल मीडिया डिजाइनर, आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं जरा बताएं मुझे। एक तो प्रॉब्लम सबके पास होगा यार, क्या है वो? कौन सा? बिके, सेल्स। क्या? सेल्स आनी चाहिए यार, लाइक लोग आके बाय तो करें।
और आलमी मसला, ये आलमी मसला, मेरा खाना कैसे बिकेगा, मेरा सर्विस कैसे बिकेगा, मेरे शूज कैसे बिकेंगे, ठीक है ना, मेरे दवाइयाँ कैसे बिकेंगी, सही है ना, मेरे कपड़े कैसे बिकेंगे, मेरी टॉपी कैसे बिकेगी, मेरा मंजन कैसे बिकेगा, हम जैसे लोग अकेडमी वाले सही है। तो हर किसी को ये चाहिए भाई सब। और जहां पे आप ऐसे किराना बन गए कि आप ये लेके देना लोगों को, आप खूबसूरत बनाए नहीं बनाए, आपकी डिमांड होगी कि यार ये जब कैंपेन बना के देता है ना, मैसेजेस आते हैं लोग। अच्छा आपको क्या करना है, सेल्स, अच्छा सेल्स भी इसके ऊपर पूरा एक वो होता है, मैं जरा जल्दी बता दूं वरना हमारे पास टाइम बहुत आएगा। सेल का मतलब नहीं कि आपने क्लोजिंग करनी है। अब देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है हॉट लीड, एक होता है कोल्ड लीड, एक होता है कन्वर्टेड। तीन किस्म के होते हैं। कोल्ड लीड वो होता है, वो आपके एड पे आया आपके क्लाइंट के वो व्हाट्सएप तक, उसने एक सवाल किया, टेल मी मोर अबाउट दिस, मीन आप शू सेल कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे और बताएं। उसके बाद आपके क्लाइंट की टीम ने उनको मैसेज किया कि भैया हमारे शूज हैं, पार्टी वेयर है, ये सॉल्ट, कोई जवाब नहीं आया। तो क्या हो गया, कोल्ड लीड हो गया, वो मीन ठंडा पड़ गया। ठीक है। एक होता है हॉट लीड, हॉट लीड इंटरेस्ट ले रहा होता है, क्वेश्चन कर रहा होता है, सही कि क्या करता है, आपसे क्वेश्चन करता है कि यार और मुझे बताएं, अच्छा ये अगर मैं बाय करूं अगर फिट ना हो तो फिर चेंज होगा नहीं होगा। एक होता है कन्वर्टेड, कन्वर्ट का मतलब है कि उसने आपको ऑर्डर दे दिया कि हाँ ठीक है आप मुझे मेरे इस एड्रेस पे ये कर दें। ठीक है। तो हमारा काम कहां तक होता है, हमारा काम यहां तक होता है कि मैसेज चला जाए उसके व्हाट्सएप पर। अब वो उसकी टीम के मत है, अगर आपके पोस्ट पे मैसेज नहीं आ रहे फिर आप उसकी सेल इंक्रीज कैसे कर पाएंगे। कुछ लोग क्या होते हैं बेवकूफ क्लाइंट, क्या होते हैं, क्या आपको बोल रहे होते हैं यार आपने पोस्ट बनाया है वो कोई कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, तो मुझसे पूछते हैं मैसेजेस आ रहे हैं, हाँ मैसेज तो बड़ादर आ रहे हैं। तो मैंने कहा, फिर हम कहते हैं कि हमारा कसूर नहीं है, आपकी सेल्स टीम प्रॉपर काम नहीं कर रही, हमारा काम पूरा हो रहा है। अगर आपके पोस्ट पे उसको मैसेज नहीं जा रहे तो ये प्रॉब्लम है। क्लियर है। तो सारा गेम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक तो सेल्स हो गया, ठीक है, एक हो गया फॉलोअर्स बढ़ाने, ठीक है, एक क्या पता एडमिशंस बढ़ाने, ठीक है, एक ने बोला शायद हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हम क्या इकट्ठा करते हैं, चैरिटी, तो हमारे पास लोग आए और हमें चैरिटी दें। एक ने कहा यार हमने अपने ट्रैफिक को लेके जाना है हमारे वेबसाइट में, मीन हमारा न्यू वेबसाइट है वहां पे, तो ट्रैफिक शिफ्ट करना। एक का कोई ऐप है, फूड पांडा क्या करता है, आपको हमेशा ऐप की तरफ लेके जाता है, सोशल मीडिया पोस्ट से वो कहां लेके जाता है आपको, ऐप के, ऐप में जाके ऑर्डर करें। ठीक है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हमारा जो फ्रीलांस एजेंसी है उनका काम क्या है, सेल्स, के भी सेल्स आए हमारे पास, कि हम पोस्ट लगाएं और जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो हमसे राब्ता करें, मीटिंग बुक करें, फिर हम उससे बातचीत करें। तो हमारा जिम्मा क्या है कि हम ऐसे वैल्यू प्रोवाइड करें उनके क्लाइंट्स को, उनके कस्टमर्स को, कि हमारा क्लाइंट जब इसको पोस्ट को एड पे लगाए तो लोग मैसेजेस करें। क्लियर है। ये हमारा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, साइज इंक्रीज करना। ठीक है। मगर इसको हम सेल नहीं बोलेंगे अभी, इसको हम बोलेंगे मीटिंग्स बुक करवाना। क्योंकि अगर कोई बंदा फ्रीलांस एजेंसी को राब्ता करेगा वो कोई शूज थोड़ी के बुक करेगा, वो पहले मीटिंग बुक करेगा। जितने भी सर्विस बेस्ड काम होते हैं ना, दो किस्म के काम होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट क्या है, कैप, मोबाइल, इस पे आप ऑर्डर कर सकते हो। एक होता है सर्विस बेस्ड, उसमें आप मीटिंग करते हो। अच्छा प्रोडक्ट में भी दो चीजें होती है, एक होता है छोटे स्केल का प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल 5,000 का है, वहां पर आप ऑर्डर कर देते हैं। एक प्रोडक्ट 1.5 लाख रुपए का है, उसमें भी आप मीटिंग करते हैं अक्सर, कि भी पहले आपसे मीटिंग करनी है, क्या पता आप जो चीज सेल करें पता नहीं कैसी हो कैसी ना। ठीक है। तो सर्विस में हमेशा सेल ही बोलेंगे इसको, वैसे तो मीटिंग होगा फिर सेल होगा, बट राइट वर्ड ये है कि हमने मीटिंग्स बुक करवाने, लोग आए मीटिंग बुक्स करें और हमारे क्लाइंट से बातचीत करें, उसके बाद सेल्स इंक्रीज होंगी या वो कन्वर्ट होंगे। इस तरह मेरे जो भाई लोग कर रहे हैं वो लोग भी पहले मीटिंग्स बुक करवाते हैं, मीटिंग्स बुक होती हैं, उसके बाद दिन के 1-2 मीटिंग्स होती है, शेड्यूल होती है, फिर जाके वहां से बातचीत होती है, फिर वहां से वो क्लाइंट बना नहीं बना, भागा, क्या हुआ, डर गया, उसको भी लग रहा है ये भी हमारे साथ स्कैम करेंगे। सही है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, बुक करवाना, क्या
मीटिंग्स बुक करवाना, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरा जो पर्सनल काम करने का तरीका, उनको बोला यार एक डस्टर दो जल्दी से। मेरा पर्सनल काम करने का तरीका है, जब प्रॉब्लम आ गया ना तो मैं करता हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या करता हूं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग? ओके, एनीवन एल्स? सॉल्व करना, ओके। एनीवन एल्स? उसके बारे में रिसर्च करना, सोचना, ऐसा ही है। देखो, अच्छा, कितनों के घर में व्हाइट बोर्ड्स हैं? छोटे बड़े कोई भी नहीं है? ओके, मैं बड़ा शौकीन हूँ व्हाइट बोर्ड के, मेरे पास 2-3 है। तो व्हाइट बोर्ड नहीं तो पेपर पेन, सही है। मेरा जो, अगर आप मुझसे पूछते ना सर आपका डिजाइन प्रोसेस का सबसे बड़ा हथियार क्या है, मैं बोलूंगा पेंसिल और पेपर। मेरी जर्नी, बल्कि दुनिया में कोई भी डिजाइनर है, आपको क्या लगता है बुर्जुल खलीफा ऐसे ही बन गया? पहले उसको पेंसिल में उतारा गया, इसको सॉल्व किया गया, ब्रेनस्टॉर्म किया गया, ठीक है। अच्छा, शुरू में ये प्रोसेस आपको लंबा लगता है, उसके बाद फिर आप बस 10 मिनट बैठते हैं, पूरा आपको मालूम पड़ जाता है कि मुझे बनाना क्या, सही। अच्छा, मैं क्या करता हूं, आप लोग आ रहे नजर, ये नजर आ रहा है, सही है। तू वो काम कर, तू ऑफिस से बाहर निकल जा, आगे आना भाई, चेयर आगे लेके आओ, यहां पर भी 2 चेयर आ सकते हैं, आप लोग आगे आ जाओ, तुम भी आ जाओ भाई, सही है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, हमने, अच्छा मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि मैं जो लिखता हूं मुझे ही समझ आते हैं, वाकई में सही जो मैं लिखता हूं मुझे ही समझ आते हैं। खैर, अच्छा, ये ऐसे नोट्स होते हैं, ये आपके लिए होते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्म कर रही है, क्लाइंट के पास नहीं जाता, ये टीम है तो वो समझ आता है, बट इस तरह के काम के लिए टीम, हाँ कोई बहुत बड़ा, फॉर एग्जाम्पल अगर फूड पांडा आपको देगा अपने कैंपेन का, तो जाहिर सी बात है वहां पे वो टीम हायर करेगा, क्योंकि उनके एक कैंपेन में 5 पोस्ट नहीं होंगे, जाहिर सी बात है 100-200 पोस्ट होंगे, ठीक है। तो मीटिंग बुक करनी हमने, ठीक है। और इंडस्ट्री है हमारे पास फ्रीलांस एजेंसी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ना कनेक्शंस बिल्ड करता हूं, लिख रहा होता हूं, कनेक्शन बिल्ड कर रहा होता हूं, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, हमेशा हमेशा जब भी आप काम करेंगे, थिंक अबाउट योर क्लाइंट कस्टमर, कि उसका टारगेट ऑडियंस क्या है। इसकी मैं आपको सादा मिसाल देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको नाइकी ने पाकिस्तान मैनेजर बना दिया, नाइकी ने, नाइकी पता क्या होता है नाइकी? कौन कौन जानता है नाइकी को? आप नहीं जानते नाइकी को? आप नहीं जानते नाइकी को? अरे यार क्या कर रहा है यार, ठीक है। नाइकी से ब्रांड जहां पे वो शूज, कपड़े वगैरह, स्पेशली स्पोर्ट्स वेयर काम करते हैं, ठीक है। तो नाइकी ने आपको ब्रांड मैनेजर बना दिया, चलो इसाक को करे जाओ, इसाक को ब्रांड मैनेजर बना दिया है। अब नाइकी का एक कम से कम भी अगर हम शूज की बात करें, मैंने देखा नहीं, कम से कम भी शूज की बात करें तो 20,000 कहीं भी नहीं गया। और इसाक भी थोड़े में आ गया, हाँ मैं इतने आपको सेल ला के दूंगा, आपकी सोच है। इसाक ने बल्दिया 9 नंबर में आउटलेट खोल दिया, बिकेगा। तो इसाक ने कहां गलती की, टारगेट ऑडियंस को नहीं समझा, या इंसान की साइकी को अंडरस्टैंड नहीं किया कि यार यहां पे लोग कैसे बाय करते हैं, यहां पे लोगों की शॉपिंग जो पावर है ना, बल्दिया की बात कर रहा हूं, 1000 से 1200 रुपए, साफ सी बात। 2-3% ऐसे होंगे अमीर लोग होंगे वो ले रहे होंगे, ठीक है। डीएचए में जाएंगे वहां पे कम से कम 5 से 8 हजार रुपए, लियारी जाएंगे शायद 800 रुपए, ठीक है। बोर्डबसन जाएंगे शायद 2500 से 3000 रुपए। तो मल्टीपल इलाकों में, इसलिए कभी भी कोई भी इदारा, सॉरी अगर मीजान बैंक हो गया या किफाया जो अभी ओपन हो रहा है नेवल के पास, या इम्तियाज हो गया, हमेशा रिसर्च करते हैं, कस्टमर्स को देखते हैं यहाँ पे बाय करेंगे भी नहीं करेंगे। किफाया यहां पे क्यों ओपन हुआ? क्योंकि किफाया बनाया ही इसीलिए, किफाया का सारा टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास है, पॉश क्लास नहीं है, इसलिए डॉल्फिन कभी भी यहां पे खोल नहीं सकता, एप्पल कभी भी यहां नहीं खोल सकता। सो यू हैव टू थिंक, ठीक है। अब टारगेट ऑडियंस क्या है फिलहाल एजेंसी के? सारे पढ़े लिखे,
ऐसी बात है, एक बंदा फिनांस वाले को हायर कर रहा है, पढ़े लिखे होंगे, जानते होंगे, भले वो एक रेस्टोरेंट का मालिक है, मगर वो जानता होगा कि यार मुझे एजेंसी से काम करवाना है। अब चाहे वो मार्केटिंग करवा रहा है, डिजाइनिंग का करवा रहा है, पढ़ा लिखा होगा, भले उसका काम छोटा है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे जो भाइयों के पास आ रहे होते हैं, मैं आपको बार बार मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि अभी ये लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको अभी की अपडेट दे रहा हूँ पिछले मंथ के जो उनको फील हुआ। तो उनके पास जितने भी लोग आ रहे हैं ना, somehow they know about डिजाइन, लोगो कैसे बनता है, they know, they have an idea, इसलिए कंप्लीटली ब्लैंक है वो, सही है। तो लास्ट बात है, पहली चीज क्या है, पहली चीज हमारे पास है कि एक पढ़ा लिखा हमेशा आपके डिजाइन को जैकब्स लॉ के मुताबिक देख रहा होगा। क्यों? वो और भी एजेंसी को देख के आपके पास आ रहा है। जैकब्स लॉ याद है कि आपको यूनिक नहीं बनना, ठीक है। तो पहली बात है कि आपने याद करना है कि जैकब्स लॉ के अंदर काम करना है, वो सारे लॉज आप लिख लें पहले, ठीक है। हिक्स लॉ, मिलर्स लॉ, मीन्स जो भी हमारे पास लॉज हम उनको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये अभी के लिए। बाद में ये लॉज आपके जहन में ऑटो पायलट हो जाएंगे, आपको पता है हमने कंटेंट कम करना है, आपको पता है हमने चॉइस कम करना है, इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, हायरार्की का खास ख्याल रखना है। क्यों? यू हैव ओनली 3 सेकेंड, ठीक है। हर चीज बड़ी होगी तब भी लोग बाय नहीं करेंगे, हर चीज छोटी होगी तब भी लोग बाय नहीं करेंगे, सही है। उसके बाद आपकी जो टाइपोग्राफी है, ये वो चीजें तो लाजमी है। अब यहां ब्रेनस्टॉर्म करने का जो असल चीज क्या है, वो है पेयर टू पेयर, कहते हैं ना चैन से चैन बनाना, बातों से बातें निकलती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने हमेशा वैल्यू के बारे में सोचना है। एक मिसाल देता हूं, मिसाल में इससे देता हूं कि आप मिसाल ना याद रह जाते हैं। आप 2 जगह शूज खरीदने गए, एक ने कहा कि भाई ठीक है भाई, हम तो आपको शूज देंगे, हमारी कंपनी तो ये करती है, हमने 15,000 लोगों को शूज सेल कर दिया है, पिछले महीने हमें अवार्ड मिला और हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, थैंक यू, ठीक है। किसी और शॉप में गया, उसने कहा कि सर ये शूज हैं, ये आप जब पहनेंगे तो ये बहुत कंफर्टेबल है, आप ऑफिस में भी वेयर कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, और इसमें हम आपको 20% ऑफ भी देंगे, और अगर साइज फिट नहीं हुआ आपके बाइक का, हम चेंज भी कर देंगे। आप कहां से लेंगे? क्यों? इज गिविंग ए वैल्यू। अक्सर बिगिनर ये मसले करते हैं, वो फैंसी बन जाते हैं। आवाम को फैंसी नहीं चाहिए, आवाम को अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर वैल्यू चाहिए। एक एजेंसी बोलेगा वी आर क्रिएटिव एजेंसी, ओ माय गॉड नाइस, बंदा बोलेगा नाइस, मगर लेना नहीं है तेरे से भाई, मेहरबानी। एक बोलेगा वी विल डबल योर सेल विद आवर स्ट्रैटेजी, आप वहां जाएंगे। हमेशा वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है, वैल्यू की बात करेंगे। दूसरा, टारगेट ऑडियंस से हमारी पाकिस्तानी अवाम है, तो ऐसा ना हो कि आपकी इंग्लिश बहुत हार्ड हो। बिलीव मी, वी पाकिस्तानी लव फैंसी थिंग्स, हमें फैंसी चीजें बहुत, हमें अंग्रेज बनने का बहुत शौक है, हम फैंसी चीजें बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत चीजें, और फैंसी चीजें पाकिस्तानी नहीं समझ सकते, ठीक है। इवन तो वो अंग्रेज वहां अमेरिका में बोलते, मतलब अंग्रेज लोग भी वहां जब कैंपेन चलाते हैं, कहते हैं इजी इंग्लिश यूज करो, स्कैनेबल इंग्लिश यूज करो, उनका तो मादरी जुबान है, मगर हम नहीं यार, चैट जीपीटी में जाएंगे, खतरनाक इंग्लिश, ओ माय गॉड। वो बंदा बोलेगा अच्छा किसी इंग्लिश के पेपर का ऐड है, आगे लेके जाओ, सही है। तो हमने क्या करना है, टारगेट ऑडियंस को देख के, अच्छा ये चीजें ना चेंज हो सकती हैं आपके मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो पहली बात है कि हमारे पास इजी लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, इजी लैंग्वेज या कंटेंट जो भी आप इसको बोलें, ठीक है। थर्ड थिंग, क्लियर सीटीए, कॉल टू एक्शन क्लियर होना चाहिए, पता हो कि अब कस्टमर ने करना क्या है, कॉल बुक करनी है, क्या करना है आपके साथ, क्लियर सीटीए, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज, ट्राई करें कि कोई ऑफर लगा दें उस पोस्ट के अंदर। ऑफर से क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा, मैं अपनी बात करता हूं, मैं जहां भी ऑफ देखता हूं तो मैं एटलीस्ट क्लिक कर लेता हूं, बाय नहीं करता वो अलग बात है, क्लिक करके देख लेता हूं कितना ऑफ चल रहा है, क्या चल रहा है, किस लिहाज से चल रहा है,
सही है। तो ऑफ में क्या करता है इंसान को, या ऑफर, ऑफर कुछ भी हो सकता है, फ्री, ठीक है, या 30% ऑफ, 50% ऑफ, या जो पहले हमारे 5 कस्टमर्स होंगे, 5 क्लाइंट्स को हम 50% ऑफ दे देंगे, तो बिलीव मी लोग बाय करते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोमो। क्या कहते हैं, क्या होता है फोमो? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, क्या मतलब है इसका? आप दोनों नहीं लिख रहे ना, आप ये आप क्यों नहीं लिख रहे? तो लो ना इससे ना। नहीं तुम भी लिखो ना। लिखना एक प्रैक्टिस है, आपको चीजें याद रह जाती हैं। इनको दे दो, एक पेज दे दो। क्या मतलब है इसका, फेयर ऑफ मिसिंग आउट? खो देने का डर। तो आप ट्राई करें कि कुछ ऐसे ऑफर लगाएं कि उनको डर पैदा, अगर बाय नहीं किए तो खत्म हो जाएगा, 5 के बाद मैं गया मुझे तो 50% ऑफ नहीं मिलेगा। कभी नोटिस किया ब्रांड आपको ऐसे ट्रैप कर रहे होते हैं? कभी देखा है? ऑफर विल एंड सून, या वेबसाइट के अंदर वो टाइमर लगा होता है, टाइमर टिक 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 लगा हुआ है। लिखो ना भाई, पेन लेके आओ अंदर से। देखिए, आई नो आपको इस बात से गुस्सा आता है कि टीचर इज सेइंग यू समथिंग, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है। और मैं आप लोगों को बाकी टीचर्स की तरह रोबोट नहीं समझता, आई कैन अंडरस्टैंड, बट व्हाई एम आई टेलिंग यू कि राइटिंग करें। राइटिंग हमेशा बड़े लोग करते हैं, नॉर्मल लोग नहीं करते। यहाँ के फाउंडर हैं, बहुत पैसा वाला बंदा है, उसका मैंने एक वॉलपेपर देखा, वॉलपेपर, ये नहीं वॉलपेपर, यहाँ तो हम अपनी पिक्चर लगाते हैं ना खड़े हुए ऑक्सफे में, उसके वॉलपेपर में लगा हुआ था, कुछ पेपर में लिख के उसकी पिक्चर थी। यकीन वो उसके टास्क होंगे। कभी नोटिस नहीं किया आपने, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो बिजनेस ओनर, हमेशा दे हैव अ नोटबुक एंड दे ऑलवेज राइट डाउन, क्योंकि आप भूल जाते हैं। आप लोगों को लगता है मुझे सब कुछ याद है, बिलीव मी आपको याद नहीं है। मुझे जो काम होता है मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैं भूल जाता हूं, सही है। तो इस तरह की चीजें अगर मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा नोट करें इनको। एंड यस मैं चौथी बार 1 2 3 उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा आपको, राइट, बिकॉज आई एम नॉट अ टिपिकल टीचर। मैं बोलूंगा ठीक है, इट्स ओके, फिर मेरे पास नहीं आना कि सर ये चीज मेरे पास नहीं है। इसीलिए राइट डाउन एनीथिंग, क्लियर है? अच्छा भाई, फोमो का पता हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये कोई ऑफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एक फेयर डाल देता है कि यार मुझे बाय करना चाहिए वरना ये खत्म हो जाएगा। और इंसान की फितरत है, इंसान लव्स फ्री थिंग्स, ह्यूमन स्केयर, वो डरते हैं कि यार ये चीज खो गई तो फिर मुझे नहीं मिलेगी। फिर इवन दो आपने वोट किया तो वो ऑफर खत्म होते ही नहीं है, वो लगा होता है। अरे ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ब्रांड्स खेल रहे होते हैं हमारे पास, जब तक वो सीजन सेल ना हो, जो कि अभी चल रहे हैं समर सीजन सेल, क्योंकि वो जो माल पड़ा हुआ है वो निकालने के चक्कर में ऑफ लगा रहे होते हैं। अभी हर जगह लगा हुआ है सीजन एंड ऑफर, ठीक है, क्योंकि अभी विंटर आ रहा है, राइट। तो पहले तो सारे लॉस आएंगे, उसके बाद ये चीजें आपकी यूनिक होंगी, ये आपके पर्टिकुलर जो ऑडियंस है उसके मुताबिक होगी। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है जी? ये देखो, ये आपने आपके क्लाइंट के साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ती है कि वो किस तरह का ऑफर, क्या पता उसके पास ऑफर ही ना हो, आप नहीं लगाएंगे। अगर वो कह रहे कि यार चले हम 2 हफ्ते का ऑफर, तो आप बोलो एंड बस एंड सून कर दो, या एंड विल इन 2 वीक्स कर दो, बस इस तरीके से लिमिटेड ऑफर, जो भी आपको समझ आए, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्केचिंग करना है। स्केचिंग का मतलब
आइडियाज को ट्राई आउट करना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वाई फ्रेमिंग। क्या बोलते हैं? वाई फ्रेमिंग ये यूआई यूएक्स का मेथड है बेसिकली, कि आप बनाने से पहले थोड़ा बहुत देखेंगे काम कैसे करेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे पैटर्न्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पैटर्न्स। सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास दो पैटर्न होते हैं। एक होता है एफ पैटर्न, कंटेंट यूं जा रहा होगा। एक होता है सेंटर पैटर्न, कंटेंट सेंटर में जा रहा होगा, ठीक है। ये दो पैटर्न्स हमारे पास बहुत मशहूर है। आपने अक्सर देखा होगा, इमेज यहां होगी और कंटेंट यहां पे होगा, हेडलाइन हो गया, सपोर्टिव लाइन हो गया, यहां पे होगा सीटीएम। ये एफ पैटर्न। यहां पे क्या होगा? हेडलाइन यहां होगी, सब कुछ सेंटर में होगा, सीटीए यहां पे होगा, इमेज यहां पे होगा, या बैकग्राउंड में इमेज होगा, सही है। तो ये दो पैटर्न्स हैं, आप दोनों के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। आपको जो बेटर लगे उस पर आप काम कर सकते हो। समटाइम ये आपको सूट कर रहा होता है, समटाइम आप। फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूं, एक पोस्ट है जिसपे हमने क्या कर दिया, एजेंसी के बेनिफिट बता दिए कि आप अगर हमारे साथ काम करेंगे तो क्या करेंगे। हेडलाइन आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया, बेनिफिट्स आ गए 3। तो एफ पैटर्न ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे इमेज आ गई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कॉल टू एक्शन, सही है। अच्छा, आपने कहा कि ठीक है इमेज नहीं है हमारे पास, बस एक ऑफर है, कभी समर ऑफर, बहुत शॉर्ट है, समर ऑफर है, हिक्स लॉ को यूज करके क्लाइंट ने कहा यार इसको लगा दो, बट ऐसा करें कि लोग को पता हो कि हमारा समर सेल ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ है। तो हमने क्या किया, बड़ा सा लेकर समर सेल ऑफ 50% ऑफ, कॉन्टैक्ट अस, खत्म। हिक्स लॉ को कंटेंट कम करें, उनको मालूम हो गया अच्छा ठीक है भाई समर सेल ऑफ है, सही। तो मल्टीपल तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये आपके जहन में होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया। हमारे केस में क्या करेंगे, हम जाएंगे थोड़ा सा एफ पैटर्न पर। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़े से बेनिफिट भी ऐड कर दूं अपने इस पोस्ट के अंदर, कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे साथ काम करने के लिए, सही। ओके, देखो ना, ये भी बैड एक्सपीरियंस है, अल्लाह ही हाफिज है इसका। इनको बुलाओ यार, थोड़ी सी मरम्मत वरम्मत कर लो यार चीजों की। पौधे वोधे तो ले लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई। यार थोड़ा सा खर्चा यहाँ पर भी कर रहे हैं ना यार, थोड़ा सा खर्चा। पूरा कैंपस तो बना दिया माशाल्लाह, इस पे भी खर्चा करें ना थोड़ा सा ना। उन्हीं हार्ड बोर्ड वाला आता है, हार्ड बोर्ड तो यहाँ पे लिखो ना, ये हिलता है, देखो ना हार्ड बोर्ड वाला होगा ना, वो हिलता नहीं है, इजीली काम भी हो सकता है। वो पूरा वो होता है, क्या कहते हैं, पलाई बोलते हैं उसको, पल्ला, क्या पलाई बोलते हैं उसको। पता नहीं क्या बोल रहे हो, चिपबोर्ड। जल्दी क्विक, वी डोंट हैव टाइम। अच्छा, ये जो फेज है ना, इसको बोलते हैं आइडिएशन फेज या प्लानिंग फेज, ठीक है। देखिए, दो किस्म के बंदे होते हैं, दो किस्म के बिजनेस होते हैं, दो किस्म के ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक जिनकी सोच बहुत छोटी होती है, सही है। एक बंदा उसकी सोच बहुत छोटी है, उसको प्लानिंग की जरूरत नहीं है, उसको अगली गली तक जाना है बस। एक को बहुत दूर जाना है, वो क्या करेगा, प्लान करेगा। प्लानिंग के बगैर दुनिया में कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ, बड़ा काम, छोटे काम बहुत हो गए। तो इसको प्लानिंग फेज बोलते हैं। इंडस्ट्री में अभी जिस तरह एआई आया है ना, इंडस्ट्री में इन बंदों की नीड है, इन बंदों की डिमांड है। एआई सारा काम करके आपको दे रहा है, सारे पैसे इसके, प्लान के हैं, सॉल्यूशन के, स्ट्रेटेजी के, कि आप सोच कैसे रहे, आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सही है। मुझसे अगर कोई मुझे कहता है सर्विस यार इतना महंगा क्यों है, ये तो मैं भी कर सकता हूं, मैं कहता हूं पैसे बनाने के नहीं है, पैसे हमारी जो स्ट्रेटेजी उसके, सही है। कहते पैसे कम करो, हम कहते हैं कि पैसे कम नहीं होंगे, पैसे कम करेंगे तो फीचर कम करके पैसे कम करेंगे, वैल्यू नहीं गिराएंगे।
क्योंकि एक चीज बहुत ज्यादा परखने के बाद बनी है तो जाहिर सी बात है आपने उसके पैसे चार्ज करने होते हैं। ऑलराइट, व्हाट्सएप का असल मकसद ये होता है कि एक्चुअल डिजाइन से पहले अपने माइंड को तैयार करें कि मेरे कंटेंट कहां होंगे। ठीक है, अब मैं जरा कंटेंट ट्री बना रहा हूं यहां पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमेशा सोशल मीडिया के अंदर उसकी जो एक एनाटॉमी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? काट पीट के स्टडी करना, मेक सेंस, मेक सेंस। एनाटॉमी ये होता है कि एक ढांचा होता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, काश आप लोग 9 मैट्रिक अच्छे से पढ़ लिया होता, आप लोगों ने मस्तियां करते रहे तुम लोग, तो आप लोगों को समझ आता। एनाटॉमी क्या होता है? किसी भी चीज का ढांचा। तो सोशल मीडिया की जो कंटेंट है, ठीक है, अब जरा कंटेंट भी बहुत जरूरी है, ये जरा पढ़ लेते 5 मिनट के लिए। देखिए, आपका पोस्ट बहुत खूबसूरत है, वेरी गुड। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, 2 सेल्स पर्सन है, एक में एक फीमेल खड़ी हुई है, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ठीक है, इसलिए मेल भी है, बहुत अच्छे से वेल सूटेड है, बड़े अच्छे कपड़े पहनाए में उसको, वेरी गुड। बट उसको ढंग ही नहीं है बात करने का, अड़े तो में बात कर रहा है, न लो वरना जाओ अगले दुकान में जाओ। सही है। एक है, ठीक है, अच्छा शॉप है, बंदा भी अच्छे से कपड़े पहना, बट वो आपको सपोर्ट कर रहा है। जिस फॉर एग्जांपल हम गए थे आउटफिटर, नाम सुने? आउटफिटर का ब्रांड है। वहां पता क्या होता है, तकरीबन 8 से 10 सेल्स पर्सन घूम रहे हैं, गर्ल्स भी बॉयज भी। हम गए, वो क्या करते हैं, एक बंदा बंदी आपके साथ होता है हर जगह। जी सर, जी सर, अच्छा ये निकालूं आपके लिए? ओके। ये होता है ब्रांड। आपको नहीं भी खरीदना ना, आप खरीद लेते हैं। अब इतनी इज्जत तो घर में भी नहीं मिलती। सही है। तो ट्राई करें कि एक और चीज है, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको अच्छा डिजाइनर बनना है ना, सॉल्वर बनना है, अपने अंदर सिंपैथी को बढ़ाएं। वैसे तो हम तो बाय कॉम बहुत जालिम है, हमारे अंदर सिंपैथी नहीं है, साफ सी बात है। अगर आपको डिजाइनर बनना है तो आपको सिंपैथी गेन करें कि मेरा कस्टमर, ये पोस्ट बना रहा हूं, मेरे क्लाइंट का कस्टमर कैसे इसको परसीव, मैं उसके बारे में सोचूं। कभी मौका मिला, मैं ना आपको अपना टेक्निक बताऊंगा। मैं समटाइम कभी क्या ना यूआई यूएक्स पे काम कर रहा होता हूं, मैं लिटरली ना आंखें बंद करके कस्टमर को सोच रहा होता हूं कि अच्छा ये ऐप में जाएगा तो क्या होगा, इस तरह पूरा एक जर्नी बना रहा होता हूं कि यार उसके लिए आसानी क्या है, सिंपैथी के, वो कहां कहां मसला खड़ा हो सकता है। सही है। तो सिंपैथी गेन करें। तो कंटेंट ऐसा ही है कि यार आपका पोस्ट बहुत अच्छा, बट कंटेंट कचरा है, समझ ही नहीं आ रहा, फैंसी है, कोई फायदा नहीं है। तो 2 चीजें, कंटेंट को प्लान करना और क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, पहला जो हमारे पास है हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है? सबसे टॉप पे होता है। अगर हम न्यूज की बात करें, हेडलाइन बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कैची होता है। फॉर एग्जाम्पल, कराची में बारिश की वजह से 13 लोग मर गए। आप क्लिक करके जाके देखते हैं हेडलाइन और उसको बड़ा कर देते हैं। तो यहां पे हमेशा ये लार्ज होता है। व्हाट इज लार्ज? हायरार्की को हम अप्लाई कर रहे हैं। आप हेडलाइन मस्ट है। आप दुनिया में कोई भी पोस्ट उठा के देख लें, 100%, अगर वो वाकई कोई डिजाइनर है तो, वरना तो हम क्या करते हैं, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, चारों दफा बस खत्म, यही हायरार्की। सही है। तो हेडलाइन विल बी लार्ज, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम हमेशा ऐड करते हैं सपोर्टिव लाइन। ये क्या होता है? उसको सपोर्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, 13 लोग मर गए, अब नीचे 2 लाइन का एक और होता है, आपने तक न्यूज आपने ऑपरेट नहीं किया, मगर नीचे आपको मजीद बता रहा होता है। ठीक है, अब वो ऐसा होता है कि वो इसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं बारिश की वजह से, तो वो क्या कर रहा होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। फिर तीसरा, अगर बेनिफिट्स हैं, अब यहां पे 3 चीज हम अप्लाई करते हैं। एक होता है बेनिफिट, एक होता है फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एयरबड्स है, फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको देख रहे हैं, 0 लाइफस्टाइल, 3-4 हमेशा ऐड कर रहे होते हैं अपने वॉचेस का, अपने नॉइस कैंसिलेशन और वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, क्या ये क्या है? फीचर्स है। ठीक है। और तीसरा बेनिफिट्स हो गए, फीचर्स हो गए। सही, आई थिंक इतने ही होते हैं। तीसरा मेरे जहन में था, क्या था? फीचर्स, बेनिफिट्स। चले जहन में आगे तो बता दूंगा। ठीक है, अगर ये है तो सम टाइम आप ये ऐड नहीं करते, क्योंकि पोस्ट उस नेचर का नहीं होता।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहा ना कि क्लाइंट ने कहा इस पोस्ट के अंदर आपने बस हमारे सेल्स को दिखाना है बस, ताकि वो क्लिक करके आके सेल्स को देखें। तो आप जाहिर सी बात है बेनिफिट ऐड नहीं करते, क्योंकि वो खुद हेडलाइन ही बेनिफिट है, समर सीजन सेल खत्म, वो खुद ही है। तो वो पोस्ट टू पोस्ट हम जा रहे होते हैं, ये जरूरी नहीं हर जगह अप्लाई हो, बट ये चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीटीए होता है हमारे पास। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजरी, इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंसान विजुअल क्रिएचर्स हैं, हम जब तक देखते नहीं है प्रूफ नहीं करते। इमेजरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑफर्स लगाते हैं। आप लोगों को, मैं यूं जा रहा हूं, आप लोगों को समझ आ रहा है ठीक है, ऑफर्स लगाते हैं और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एकेडमी का पोस्ट है, ड्यूरेशन ऐड करेंगे, फीस ऐड करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इनको मैं कहता हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हम लगाते हैं सोशल लिंक्स कि भी फेसबुक पे इनका है, इनका वेबसाइट है, एंड में क्या होगा, सोशल लिंक होगा। क्या होगा, सोशल। ये हमारे पास एनाटॉमी है। अब ये मल्टीपल जगहों में कुछ जगह सिर्फ ये 2 ऐड करते हैं, तीसरा ये ऐड करते हैं सीटीए, कुछ जगह आप 4 ऐड करेंगे, वो जगह 5 ऐड कर देता हूं। मगर इन सबको ऐड करेंगे ना आप अच्छे से, तो ये सारे लॉस को फ्रेंडली वे में देख रहा होता है, सही है। तो ये कंटेंट होता है। अब ये तो कंटेंट का एनाटॉमी है। अब कंटेंट को प्लान कैसे करना है, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे द लेजेंड चैटजीपीटी। कोई टेंशन की बात नहीं, वो आपको पूरा काम करके दे देगा, बस आपने कॉपी पेस्ट करना है। हाँ, जहां पे आपके पास कुछ अपना आ रहा है तो वो आप एडअप कर दें। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं फुल चैट जीपीटी से नहीं लेता, आइडिया लिया, उसको चेंज किया, उसको इस्तेमाल कर दिया। ये मेरी आदत है। बैठा दो उसको। ढांचा, ढांचा, किसी भी चीज का ढांचा, स्ट्रक्चर। अच्छा भाई, ये हमारे पास कॉस्ट है, राइट। तो अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, हमारे पास एजेंसी है, सही है। तो यहां तो हम लोगो लगाएंगे, सही है, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा एक हेडलाइन, 2 लाइन में आ सकता है, ठीक है। और इसको हम लार्ज करेंगे। जब भी आप वेब पे ट्राई करें कि आप जो है ना आपका जो हायरार्की उसको यहीं पे अप्लाई करना शुरू कर दें कि ये मेरा लार्ज होगा, सबसे बड़ा होगा, सही। और एक सपोर्टिव लाइन ऐड कर देंगे जिसमें हम सोशल प्रूफ, अरे हाँ, सोशल प्रूफ हमने नहीं लिखा, वो भी लिख लो। क्या होता है ये, व्हाट इज सोशल प्रूफ? आपने अक्सर देखा होगा, लोग लिखते हैं ट्रस्टेड बाय 1000 कस्टमर्स, ठीक है, लिखा हुआ ना। तो वो ये रिव्यूज होते हैं आपके, आपका प्रूफ कि हमने आप तक क्या, मतलब क्या तीर मार दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, ये आपके एड में, आपके वेबसाइट में, आपके ऐप में अगर ये आ जाता है, तो जिस पोस्ट में ये नहीं है, जिस पोस्ट में है, उन दोनों के बराबर 25 to 30% का फर्क होता है। मीन जिसमें नहीं है 25% बाय नहीं कर सकता। सोशल प्रूफ ट्रस्ट बिल्ड करता है। जी, जॉब रेडी है, तो वो ट्रस्ट पैदा करता है हमारे लिए, ठीक है, कि वाई आपको हमारे पास क्यों आना चाहिए। तो सोशल प्रूफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबका लोग पता क्या करते हैं, लोग सपोर्टिव लाइन के अंदर भी सोशल प्रूफ को ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो, सही है। तो ये हमारे पास हो गया सपोर्टिव लाइन, ये होगा हमारे पास स्मॉल, ठीक है। फिर मैं चाह रहा हूं कि बेनिफिट्स हमारे पास आए, तो बेनिफिट्स 3 हम ऐड करेंगे। हमेशा ट्राई करें बेनिफिट्स 3 से 4 हो। अब समटाइम क्लाइंट्स थोड़े से ना गुस्से वाले होते हैं, नहीं यार आप 10 के 10 ऐड कर दो। बोलो भाई अल्लाह के बंदे, वो नहीं, उससे पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो आप उनको बोले आप मुझे ना 3-4 ऐसे बता दें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, बस वो 3-4 ऐड कर दो। बाकी ऐसे में जब वो क्लिक करेगा आपके पास आएगा व्हाट्सएप में, आप सब बता दें उसको। ये जब आपकी वेबसाइट में जाएगा तो वो खुद ही पढ़ लेगा, सही है। बेनिफिट्स आ गए, उसके बाद हमारे पास आ गया सीटीए। यहां पे इमेज डाल देंगे। इमेज की प्लानिंग भी आपने यहीं पे करनी है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि एक ऐसा पर्सन हो जिसके हाथ में लैपटॉप हो, क्योंकि हम एजेंसी वाले हैं, लैपटॉप हो, खुश हो, ठीक है, और लाइक उसके चेहरे से दिखे कि हाँ हैप्पी है, कि आप यहां से काम करोगे आप हैप्पी होंगे, राइट। इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। और इमेजरी के साथ ही आप यहां पे लगाएंगे 50% ऑफ, अच्छे से करके। अरे मेरे भाई वही तो बताऊंगा, आगे नहीं बढ़ो, ऐसा ऐसा वही तो बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा। एआई से भी, एआई से बना के भी दिखाऊंगा कि एआई आपको कैसे इमेज बना के देगा। सही है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हमारे सोशल लिंक्स कि भाई ये एजेंसी कहाँ कहाँ पाया जाता है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और यहाँ पे डाल देंगे इनका वेबसाइट, किसी को जाना होगा तो वहां से जा सकता है। और ये अगर सिटी है, जब आप ये कर देंगे तो ट्राई करें यहां जाने के लिए लेबलिंग कर दें। हेडलाइन हो गया मेरा लार्ज, हायरार्की, सपोर्टिव लाइन हो गया स्मॉल, बेनिफिट्स हो गया मीडियम, ठीक है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और सीटी है मीडियम। लार्ज सिर्फ एक चीज होनी चाहिए। हेलो, उठे थोड़ा सा वॉक करें, फ्रेश हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। अच्छा ये आप देखें, हर स्टूडेंट को समझ आता है कि ये, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आप लोग भी इंसान है, जाहिर सी बात है। ये चीजें मैं पढ़ाता हूं यार, इंपॉर्टेंट है। आप जब अभी पोस्ट बनाएंगे ना आप लोग, बिलीव मी मेकिंग अ पोस्ट इज नॉट अ बिग डील। मैं बच्चों को बता दूं, वो जाके कैनवा में मुझे बहुत अच्छा पोस्ट बना के दे देगा। जब मैं इसको बोलूंगा ना बेटा इसमें लीड्स नहीं आएंगी, आप मुझे ऐसा बना के दो मुझे लीड्स आए, फिर इस तरह के लोग जो सिर्फ टूल यूज करते हैं ना वो ब्लैंक हो जाते हैं, इसलिए वो इंडस्ट्री में चल ही नहीं पाते। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बोरिंग है, जब आप करेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूं ना, मेरा ज्यादा टाइम यहां जाता है, बनाने में इतना टाइम नहीं जाता। बनाने में एआई है, चीजें हैं, चैट जीपीटी है, इमेजेस हैं, मिल जाते हैं। ये चीजें असल पैसा इसी में, असल काम इसी में, राइट। तो अब देखिए हमारे पास पूरी प्लानिंग हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब जाके कंटेंट को प्लान करते हैं पहले। क्या मर्जी है, सोशल प्रूफ कहीं भी आ सकता है, समटाइम्स सपोर्टिव के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये चीजें आपको कहां मालूम पड़ेंगी, हम अगले वीक पढ़ेंगे। वो एक हथियार है जो आपके लिए मैंने रखा है, बट इस वीक में आपसे मजदूरी करवाऊंगा असाइनमेंट के तौर पर। अगले वीक में आपको एक ऐसा हथियार दूंगा जिससे ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी कि इसके क्या क्या यूज केस हो सकता है। पहले मजदूरी जरूरी है, समझे। हाँ आप क्या पूछ रहे थे, क्या लेबलिंग कर दें ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या क्या बना। लेबलिंग क्या होता है, पढ़ा था ना, वो हार्ट डायग्राम पढ़ाया था ना 9th में। लेबलिंग करते हैं, ये वॉल्स हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो लेबलिंग करते हैं, इससे क्या होगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज है। ये करने के बाद पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम को सुना देखा, उसके बाद हमने क्या किया, ब्रेनस्टॉर्म किया, प्रॉब्लम को बीच में रख के। फिर तीसरा क्या किया, हमने एक वाइप क्रिएट किया। अब चौथा, हमेशा पहला काम क्या करते हैं आप, कंटेंट और एसेट फाइनलाइज करते हैं। कंटेंट का मतलब होता है कि ये हेडलाइन क्या होगा, सपोर्टिव लाइन क्या होंगे, ठीक है। अच्छा कुछ चीजें आपको क्लाइंट दे रहे होते हैं कि यार ये चीजें हम करना है, अब आप खुद कंटेंट देख लो, वो आपको बेसिक बता देगा, फिर आपने कंटेंट निकालना है। एसेट क्या होता है तो मुझे बताएगा। एसेट डिजाइन के आधार से मीन इमेज हमने निकालनी है और आइकन्स निकालने, इसको कहते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो ये डिजाइन बनाने से पहले निकाला जाता है, ये प्रोफेशनल तरीका। वरना क्या होगा, डिजाइन के अंदर ही जा रहे, इमेज ढूंढ रहे, मजा नहीं आता। पहले आप सारी चीजों को तैयार रखें, फिर आप काम करें। फिर देखिए पोस्ट आपका 10 मिनट में तैयार हो जाता है। अब आप देखिए ना, हमने 70% चीजें सॉल्व कर दी हैं, ठीक है। अब आए चैट जीपीटी का मुंह देखते हैं कंटेंट के लिए। ऑलराइट, अच्छा चैट जीपीटी के तो यूज करने के बहुत सारे मेथड हैं, मगर ये कोर्स एआई का नहीं है, तो मैं आपको बहुत बेसिक मेथड बता रहा हूं कि चैट जीपीटी से आपने कैसे कंटेंट निकालना है, ठीक है। एक तरीकेकार होता है। पहला ये होता है कि आपने उसको अपने बारे में बताना है कि आप है कौन,
आप में से कितने ऐसे हैं जो एक इंग्लिश में अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख पाते हैं? छुपाना नहीं भाई, इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश में नॉर्मली। ठीक है, तो फिर हम रोमन में से बात करते हैं। अब तो वही तो कह रहा हूँ, रोमन में करेंगे ना भाई। ओके, हाय, मैं अब्दुल बासित और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और अभी मैं एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट के लिए, और मुझे उसके लिए कंटेंट चाहिए। सही, ये आपने बता दिया बैकग्राउंड। क्या बता दिया? बैकग्राउंड। बच्चे क्या करते हैं? हेलो, गिव मी टॉप 10 हेडलाइन फॉर दिस, खत्म। वो उठा के दे देगा आपको, मगर आपने बताना है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, अच्छा, एंटर करेंगे, ये टक टक से चला जाएगा। आपने क्या करना है? शिफ्ट एंटर दबाना। क्या करना है? शिफ्ट दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब आपने तो ऐसा बताना है प्रॉब्लम के बारे में। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री है फ्रीलांस एजेंसी, और पोस्ट बनाने का एजेंडा है कि उनको मीटिंग्स बुक करवानी है क्लाइंट्स से। और क्लाइंट इस पोस्ट में ऐड लगाएंगे, तो जाहिर है मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए कि क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स बुक मिलें और उसको बेनिफिट हो और प्रॉफिट भी हो। ठीक है, ये आपने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, अब आपने इसको मजीद आगे बताना है। अच्छा, अब हम बताएंगे कि चाहिए क्या क्या हमें। सही है। अच्छा, मुझे तुमसे चाहिए एक हेडलाइन और सपोर्टिव लाइन और 3 बेनिफिट्स जो कि मैं अभी बताऊंगा नीचे, और CTA और इमेज का आइडिया ले लेते हैं। वैसे तो ये इमेज का आइडिया बहुत मुश्किल देता है और कभी कभार समझ भी नहीं आता, बट ले लेते हैं। ठीक है, आइडिया देखते हैं क्या आइडिया देते हैं। समटाइम बहुत अच्छा आइडिया दे रहा होता है। कंटेंट में इन बातों का खास, अब आपने बता रहे हैं कि कंटेंट ये चाहिए, अब कैसा कंटेंट चाहिए वो भी आपने इसको बताना होता है। कंटेंट में इन चीजों का खास ख्याल रखना। अच्छा, 1 बाय 1 लिखेंगे। 3 सेकेंड रूल अप्लाई करना। जैसे कि तुम्हें भी पता है, सोशल मीडिया में लोगों के पास टाइम नहीं होता, सो इट्स इंपॉर्टेंट के कंटेंट। अब देखिए मैं क्या क्या यूज कर रहा हूं। स्कैनेबल हो, स्कैनेबल का मतलब ये है, देखिए जब हम बुक पढ़ते हैं ना, बुक को स्कैन के लिए नहीं होता, वो रीडिंग के लिए होता है। डिजाइन हमेशा स्कैनेबल होना चाहिए, मीनू वर्ड्स ऐसे हों कि यूजर ने सुने हो। इसलिए मना करता हूं कि फैंसी इंग्लिश यूज आप क्यों कर रहे हो, क्या नीड है उसकी? शॉप कर रही है, सेल चाहिए आपको, सेल चाहिए ना, तो शॉप क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है, स्कैनेबल वर्ड्स हो, स्कैनेबल, इजी, टू द पॉइंट एंड वैल्यूएबल। कंटेंट वैल्यू शो करे। सही है। अच्छा, आगे दूसरा, कंटेंट शॉर्ट हो, और तुमने हिक्स लॉ, मिलर्स लॉ
को जरूर अप्लाई करना है, ताकि डिसीजन मेकिंग आसान हो मेरे क्लाइंट के लिए। सही है, मेरे क्लाइंट के लिए। थर्ड, अच्छा अच्छा ये लंबा इसलिए करते हैं क्योंकि ये अब आप लोगों को आईटी का नहीं पता, हमने ये पढ़ा हुआ है, ये एआई को ट्रेन करना पड़ता है कि चाहिए मुझे क्या। बच्चे पता क्या करते हैं, चल भाई साले मुझे बता 10 हेडलाइन बता, वो आपको ऐसे ही पकड़ के दे देगा, हाँ ये ले 10 हेडलाइन। सही है। तीसरा, बेनिफिट्स हमारे ये हैं, ठीक है। अब अपने बेनिफिट बताने, जाहिर सी बात है कंपनी हमारी है, बेनिफिट्स ये हैं। अरे कहां गया ए? हमारे पास सारे वर्कर एक्सपीरियंस्ड हैं। बी, हाँ हमारी प्राइसिंग बहुत एफोर्डेबल है। सी, प्रोडक्ट तो है ही नहीं, एजेंसी है, फ्रीलांस एजेंसी है भाई, सर्विस दे रहे हैं वो। क्या डिलीवरी करनी हो, किस क्या? फ्रीलांस एजेंसी है भाई, वो सर्विस बना के देंगे आपको, वीडियो एडिटिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, एजेंसी है वो, थोड़ी है कोई। कैसे सर्विस अच्छी है, यही तो बताना है। सर्विस अच्छी है और कैसे अच्छी है, बहुत फर्क है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये फिर वही बात होती है ना, वी आर क्रिएटिव एजेंसी। हाँ सही है, थैंक यू। बताना है कि कैसे तुम अच्छे हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुम अच्छे हो, कैसे अच्छे हो। वाह वाह, ग्राफिक कार्ड तू बेच रहे हैं, ग्राफिक अच्छी है। चले तीसरा मैं ऐड कर देता हूं, फिलहाल हमारे पास ना टाइम नहीं है। यूजर क्या देख रहे होते हैं अगर आप जब उनके पास जाते हैं? फ्री चेंजेस। अरे भाई ये तुम वही टिपिकल बातें कर रहे हो। नहीं, फ्री चेंजेस मतलब हम चेंजेस फ्री में करके देते हैं। हम चेंजेस के चार्ज नहीं लेते, चार्ज नहीं करते। ओके, अब ये 3 चीजें हमारे पास हो गई, ये इनका ख्याल करेगा। सही है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना था, इसको क्या बताना था? हाँ, अब ये कंटेंट मुझे चाहिए और हर कंटेंट के, और मुझे, हाँ अब आप अपने बताना है कंटेंट किस लेवल पे चाहिए, और मुझे सारे इंग्लिश में चाहिए, और इंग्लिश इजी एंड स्कैनेबल और आसान हो, और 3 वेरिएंट दो। वेरिएंट का मतलब पता क्या होता है? वेरिएंट तीन तरह के कंटेंट दो, 3 वेरिएंट्स दो, और रीजन भी दो कि वो क्यों मेरे क्लाइंट के बिजनेस के लिए बेस्ट है। अभी आपको रीजन बताएगा कि ये क्यों बेस्ट है। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, यहां जाके ना ये करना, थिंक लॉन्गर। थिंक लॉन्गर का मतलब ये अपने खुद से बातें करेगा कि अच्छा क्लाइंट ने ये कहा, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप टक करते हैं। ये होता है तरीकेकार। अभी तो कुछ सोच रहा है, फिर आप जाके चाय वाय पिए, ये इंशाल्लाह सुबह तक आ जाएगा। नाइस। I meant 3 short scan, friendly, post variants, headline, supportive line, benefits, CTS. Variant 1. Need more clients, book now.
फास्ट, अफोर्डेबल, इफेक्टिव। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छा है। नीड मोर क्लाइंट्स, बुक नाउ। वैसी बात है, अक्सर जो होता है ना बिजनेस, उसका उनका मसला क्या है कि हमें ज्यादा कस्टमर चाहिए। ठीक है, 15 मिनट प्लान फ्रॉम आवर एक्सपर्ट टीम। ठीक है, नो ऑब्लिगेशन। अरे हमने वो तो ऐड ही नहीं किया, सोशल प्रूफ, वो भूल गया। अच्छा, वेरिएंट 2, फास्ट, अफोर्डेबल, इफेक्टिव। तेज भी काम करते हैं, प्राइसिंग बहुत अफोर्डेबल है और इफेक्टिव सॉल्यूशन देते हैं। मीट अवर एक्सपीरियंस टीम 15 मिनट्स टू अ क्लियर प्लान। एक्सपीरियंस टीम, अफोर्डेबल प्राइसिंग, फ्री चेंजेस, शेड्यूल नाउ। Why? Build trust quickly by highlighting the team. Great for clients who care about experience. ठीक है, अभी आपको वो रीजन बता रहा है। वेरिएंट 3, रिस्क फ्री गारंटी, फ्री रिविजन्स, रियल रिजल्ट। यहाँ पे क्लाइंट जब इसको पढ़ेगा उसको लगेगा यार यहाँ पे रिस्क कम है, क्योंकि फ्री रिविजन्स हैं, मीन चेंजेस के वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। और जहां पे आपने अपने क्लाइंट के ट्रस्ट को गेन कर दिया तो फिर वहां पे वो क्या करेगा, बाय करेगा आपसे। सही है। अब इनमें से हम कौन सा पिक करें? आई थिंक ये वाला अच्छा है, फर्स्ट वाला अच्छा है। ठीक है, तो उसको यहां पे आप ऑन रखें। उसके बाद हम जाएंगे अपनी इमेज की तरफ। ठीक है, इमेज के हमारे पास 3-4 तरीके हैं। पहला है कि आप गूगल पे सिंपल लिखें अ पर्सन विथ लैपटॉप, HD पिक्चर। आप ये लिखेंगे, फिर आप नीचे आए और आप फ्री पिक में जाएं। कहां जाएंगे? फ्री पिक में। ये सब पेड में आपको फ्री मिल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा पिक्चर है, ये बहुत अच्छा है। ये तो ना एशियन दिख रहा है। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करें, जिस जब क्लाइंट आपके पास आएंगे ना, जिस मुल्क का वो, जहां पे वो एड चलेगा उसी मुल्क के बंदे लगाएं। अब ये सोचे मैं अपने अकेडमी में अंग्रेज लगाऊं तो बोले किसी बच्चे ने कोई पोस्ट बना के अपलोड कर दिया है। खैर मेरा तो ये ट्राई किया कि सारे इमेजेस हमारे अपने हों। सही है, तो हम जाके इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर देंगे। हाँ, बैकग्राउंड रिमूव यहीं से कर दो। ठीक है, और आपसे मांगेगा लॉगिन, तो आप उसको लॉगिन कर दें। पहले एक जमाना था लोग बैकग्राउंड रिमूव करने के चार्ज करते थे। अब देखो हर जगह बस एक क्लिक करो, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7, 8, 9, 10 सेकेंड में बैकग्राउंड रिमूव। ठीक है, जाएं इसको डाउनलोड कर दें, खत्म। वो दो नहीं रहा, जाओ काट पीट करो, निकालो इसको, बैकग्राउंड को रिमूव करो। कम ऑन ब्रो। ठीक है, अच्छा यहां से नहीं करना, सिर्फ यहां से। अच्छा, ये समझकर आपको नहीं दे रहा होता ना, पैसे आपसे मांग रहा था, तो हमारे पास दूसरा है एडोब एक्सप्रेस का। एडोब एक्सप्रेस बैकग्राउंड रिमूवर, ये बहुत अच्छा है। ये क्वालिटी को भी इनहांस करता है, बड़े अच्छे से रिमूव करता है। इसमें आप चाहेंगे, फॉर एग्जांपल हम बैक जाते हैं और इसी को मैं डाउनलोड कर देता हूं। ठीक है, बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, तो आप यहां जाएं और यहां जाके अपने पिक्चर को ड्रैग कर दें। आप बस ड्रैग करेंगे, कुछ टाइम लेगा ये, और क्या कर देगा, बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। अरे यार, चले इसको मैं साइन अप कर रही, मैं नहीं कर रहा, मगर आपको साइन अप करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि हम भी हमारे पास यहां से हमें पिक्चर मिल गई है। रिमूव क्यों करना है? अभी फिलहाल हम जो चीजें सीख रहे हैं वहां पे हम पिक्चर को रिमूव करके यूज करेंगे, ताकि अजीब, अक्सर आपने देखा होगा ना, एक लोगों ने पिक्चर इस्तेमाल किए होते हैं, वो बैकग्राउंड के साथ लगे हैं, अजीब लग रहा है। अजीब मतलब अभी आपको दिखाऊंगा अभी किस तरह अजीब लगता है ये। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं कि क्वालिटी पोस्ट बने। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ऐप पे आप बात करें तो ऐप के लिए इस्तेमाल करेंगे आप,
अभी आपको असाइनमेंट दूंगा इस वीक का, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से इमेज आपको अच्छी खासी मिल, देखें कोई आप हेडफोन का कर रहे हैं, कोई म्यूजिक का कर रहे हैं, इस तरीके से डिफरेंट तरीके से आप इमेजेस आपको मिल जाते हैं और बड़े हाई क्वालिटी होते हैं। ये कहाँ पे शूट करेगा, जब आप सेंटर में बना रहे होंगे, कंटेंट ऊपर आप ऊपर इशारा कर रहे हैं, इनरोल ना हो एक तरीके से, सही है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कि क्लाइंट नहीं आ रहे, बंदा परेशान है, नो मोर क्लाइंट्स, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑफर भी दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट खुश है तो उसके ऊपर हम ऑफर दें, अच्छा भी लगेगा। सो तो ये मल्टीपल इमेजेस आप मल्टीपल काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें चाहिए क्या चाहिए, इसके बाद हमें हमें चाहिए आइकन्स, ठीक है। तो आइकन्स के हमारे पास दो हैं, एक तो आइकनिफाई है, क्या है आइकनिफाई, आइकनिफाई के अंदर जाएंगे और यहां जाएंगे ब्राउज आइकन्स के ऊपर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 3 सोशल साइट के आइकन निकालेंगे। तो यहां लिखे फेसबुक, ठीक है। अच्छा, आइकन्स में अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि अगर राउंडेड ले रहे हैं तो तीनों के तीनों राउंडेड होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो अजीब लगता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड एसवीजी, इस पर पीएनजी नहीं आता क्या यार, हाँ ये रहा पीएनजी, ठीक है। पीएनजी में जाएं और डाउनलोड कर दें, सही है, पीएनजी में जाके डाउनलोड कर दें, क्यों, हमें बैकग्राउंड रिमूव चाहिए, सही है। फिर आप जाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, इंस्टाग्राम में, से ट्राई करें कि जो राउंडेड हो उसको उठाएं, ये रहा, ठीक है, राउंडेड, डाउनलोड। तीसरा क्या है, लिनन कर देते हैं क्योंकि एजेंसी है ना, लिनन अच्छा लगेगा। इसमें भी राउंड 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 कहाँ है, कहाँ है भाई, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, ये आउटलाइन है, फिल चाहिए, पूरा फिल्ड हो, ये रहा, हाँ मैं दिख के आउटलाइन में भी फर्क, ऐसे बहुत अजीब दिखेगा ना, समझ रहे हो। तो डिजाइन के अंदर आपकी जो है इस तरह की छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा ये आ गया, अब अपने वेबसाइट पे तो लगाना है, वेबसाइट तो लिखेंगे यहाँ पे वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट में अक्सर वो ना लिंक नहीं आता, आप क्या करेंगे, लिंक लिख दें यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। लिंक के लिए हमेशा हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मैं ये वाला पिक कर लेता हूं, ठीक है। अब हमारे पास सारा कंटेंट और एसेट्स आ गया है, अब हम बनाएंगे पोस्ट, ठीक है। आधा घंटे में शायद बन जाए, हाँ कर दो उसको, चेक कर। ओके, कहाँ जाएंगे, क्रिएट न्यू पे जाएंगे, सही है। तो हमारे पास पोस्ट चाहिए होता है, ठीक है, पिक्सल होगा, 300 होगा, सही है। फिलहाल इसको वाइड कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं, सही हो गया। अच्छा भाई, फिलहाल मैं देखता हूँ कि मेरे पास वो वाला फॉन्ट है या नहीं,
पॉपिन्स, पॉपिन है, ठीक है। अच्छा, पहले आप क्या करें, पहले अपने कंटेंट को ऐड कर दे। अच्छा, एक और चीज हमने प्रॉब्लम की इसमें, हमने कलर्स डिसाइड नहीं किया अपने प्लान के अंदर, ठीक है। तो ये एजेंसी का पोस्ट तो ब्रांडिंग कलर को कैसा होना चाहिए? ब्रांडिंग कलर की बात कर रहा हूं। रेड क्यों? ब्लू, ब्लू अक्सर करते हैं, क्यों? ब्लू ट्रस्ट को भी वो करता है और साथ साथ टेक इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। ब्लैक भी कर सकते हैं अगर आप वो इंडस्ट्री ब्लैक। देखो, ब्रांडिंग कलर का मतलब ये होता है कि वो इंडस्ट्री, जिस तरह ओवर उसका, सॉरी, इंडिया का क्या ग्रीन, यंगो का क्या है, तो ये ब्रांडिंग कलर होता है, सही है। एक्सेंट कलर क्या होता है? वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, जो हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं, सही। तो हम ब्लू कर देंगे फिलहाल। तो पहले तो हम कंटेंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे गया और चैट जीपीटी में गया, मैं बस ये ऐड कर देता हूँ। बुक नाउ को मैं ऐड नहीं कर रहा, वो तो ऐसा कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। नीड मोर क्लाइंट्स, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैंने कर दिया ब्लैक, ठीक है। ऊपर से जाएंगे, ब्लैक करेंगे इसको, और आप यहाँ से भी अपने चीज़ों को वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास साइज है, तो मैं साइज को इंक्रीज करता हूँ क्योंकि ये हमारे पास लार्ज है, अगर आपको याद होगा। तो हायरार्की हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आपका अलाइनमेंट बरकरार रहे तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये रूलर आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा? रूलर, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करके आगे लेके आएंगे तो ये रूलर यहाँ पे आ जाएगा। अब जिसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पता होगा कि मुझे सारी चीजें यहीं पर रखनी है, तो ये एक लाइन आपने खींच ली बेसिकली, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अच्छा देखो मैं कॉपी कैसे कर रहा हूँ, आर्ट दबा के इसको माउस से ड्रैग कर देंगे तो ये कॉपी कर देगा। आर्ट दबा के, क्या दबा के? आर्ट दबा के। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा एजेंसी का नाम, फॉर एग्जांपल इसको हम कर देते हैं एबीसी एजेंसी। खैर लोगों तो आपको खुद ही दे देंगे क्लाइंट जो भी हैं। हम यूज करेंगे पॉपिन्स। पॉपिन्स एक बड़ा अच्छा फॉन्ट है, इसको आप सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉपिन्स, ठीक है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, क्यों? क्योंकि ये हमारा हेडलाइन है और ये लार्ज होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास सपोर्टिव लाइन है, 15 मिनट प्लान। नीचे आते हैं और कौन कौन से हमारे पास सपोर्टिव लाइन है। मीट अवर एक्सपीरियंस टीम, ये अच्छा है। करेंगे सेलेक्ट। पहली बात तो है कि ये हमारे पास क्या है, स्मॉल है, मीडियम नहीं होगा। तो करेंगे रेगुलर, पहली बात तो ये है। और उसके बाद इसको हम तकरीबन, ये 10 है, इसको मैं 7 करके देखता हूँ। 7 के बाद ऐसी बात है मैं क्या करूंगा, इसको 2 लाइन में सिंपल इंटर कर दूंगा, ये 2 लाइन में आ जाएगा। अब 2 लाइन में क्या हो रहा है कि लाइन स्पेस बहुत ज्यादा है, क्या है। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर में जाएंगे, याद है ना कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, लाइन स्पेस को कम कर देंगे, ठीक है। यहां से कम कर देंगे तो ये लाइन स्पेस कम हो जाएगा, सही है। और इसको थोड़ा सा स्पेस देना ना भूलें, ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पे घुसा देंगे, थोड़ा सा स्पेस।
हर चीज में स्पेस जरूरी है, स्पेस होगा तो वो रीडेबल होगा, वरना वो रीडेबल नहीं होगा। सही है। अच्छा, इसको कॉपी करेंगे, अब यहां लिखेंगे वाई एबीसी एजेंसी। मेन एबीसी एजेंसी से क्यों आपको काम करवाना चाहिए, ठीक है, अक्सर लोग लिख रहे होते हैं, को मैं कर दूंगा 6। सही। अच्छा, एक और हमने जो है ना फॉन्ट चाहिए था, वो टिक वाला, उसको हम कहते हैं चेक। क्या कहते हैं? चेक। ये वाला। सही है। अच्छा, यहां पे आपके पास ये आ गया, अब यहां पे इसका विड्थ और हाइट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, विड्थ और हाइट के बीच में एक चेन आ रहा है, चेन वो ऑन है, मीन में एक को चेंज करूंगा दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको कर देता हूं शायद 3 सही है। सही है, तो दोनों चेंज होगा। सही है, चेन को अलग करेंगे तो दोनों नहीं होंगे। अच्छा, यहां पे देखते हैं बेनिफिट्स कैसे कैसे हैं हमारे पास। एक्सपीरियंस टीम, बस इन्हीं को ऐड कर देते हैं, एक्सपीरियंस टीम। अच्छा, जाहिर सी बात है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, और इसको हम कर देंगे 9, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। मगर अभी भी आपका हेडलाइन सबसे बड़ा होना चाहिए, इसे वो कहते हैं हायरार्की। अक्सर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, हायरार्की अप्लाई नहीं करते। अब देखें ना, ये इससे कम है, ये इससे ज्यादा है, फिर ये इससे ज्यादा है, तो हर चीज की एक औकात होती है, आपने उसको अपने औकात पे रखना है। अच्छा, एक और मसला स्पेस में, ये देखें बच्चे यूं कर रहे होते हैं, ये बहुत कम स्पेस है, तकरीबन इतना होना चाहिए ताकि वो रीडेबल हो। स्पेस देने में ना घबराएं, जितना स्पेस देंगे उतना आपका कंटेंट रीडेबल होगा, ठीक है, उसको अब्सॉर्ब कर पाएगा वो। सही है। अच्छा, अब मसला क्या है, आप रोबोट नहीं है कि यार ये दोनों अलाइन है नहीं सेंटर में, क्योंकि ये इसके सेंटर, तो आपके पास ये पे 4 पट्टी दिए हुए, 4 अलाइनमेंट के हथियार दिए हुए, इनको अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक है। अलाइनमेंट हमेशा 2 बंदों के दरमियान हो सकता है ना। अब आप एक बंदा बोलेगा लाइन बनाओ, अब वो बोलेगा मैं अकेला हूं, मैं क्या लाइन बनाऊंगा, ठीक है, तो 2 बंदे हमेशा लाइन बनाते हैं और वो लाइन परफेक्ट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले करेंगे दोनों को सेलेक्ट, अब ये देखो एक्टिव होगा, आप बोलेंगे अलाइन कर दो इसको, सेंटर अलाइन, तो वो सेंटर में अलाइन हो चुका है। समटाइम नहीं हो पाता, पता क्यों, इसकी वजह, देखो नीचे नीचे आपके पास वो ज्यादा आ रहा है, लाइन हाइट ज्यादा आ रहा है, तो अगर आपको छोटा सा भी, थोड़ा सा भी आपको दिख रहा है कि नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा खुद कर दें, मगर ज्यादा फर्क नहीं होगा, 1 या 2 पिक्सल का फर्क होगा, तो आप खुद नीचे कर दें, आपको अंदाजा हो जाएगा दूर से देख के। ऑलराइट। अच्छा, अब बच्चे क्या कर रहे होते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते। ये जो कॉपी पेस्ट है ना, कॉपी पेस्ट, ये बहुत बड़ा, आप ये समझ लें कि एक ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, ठीक है। आप क्या करें, सिंपल दोनों को यूं सेलेक्ट करें, ठीक है, और कंट्रोल जे कर दें। कंट्रोल जे से क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट। कंट्रोल जे करेंगे, अब देखो कॉपी आ गई हमारे पास। अब जैसे मैं इनको नीचे करूंगा, कॉपी आ गई। सही है। अब यहां पे हम दूसरा ऐड कर देंगे, दूसरा क्या था, अफोर्डेबल प्राइसिंग। फिर से इसको भी कंट्रोल जे, डुप्लीकेट हो गया। ठीक है।
Right now it's looking good. अच्छा, अब इन तीनों में आपको लग रहा है कि स्पेस प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहली बात तो ये कि इन दोनों को कर देंगे ग्रुप, ठीक है, और इनको भी कर देंगे ग्रुप, ठीक है, और इनको भी कर देंगे ग्रुप। आप क्या करेंगे, आप तीनों करेंगे सेलेक्ट, शिफ्ट दबा के करने के बाद आप यहां पे हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली तीनों के दरमियान सेम स्पेस कर देगा। पहले ग्रुप करना है क्योंकि दो दो एलिमेंट्स हैं, पहले हम सबको एक एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा। ग्रुप पर तीनों को सेलेक्ट किया और यहां पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो उससे क्या कर दिया, सबको सेम स्पेस दे दिया। तो आपको रोबोट बनने की जरूरत नहीं, खुद जाके देख रहे हैं, इनको यूज करें जो ऊपर हमारे पास 8 अलाइनमेंट एलिमेंट्स हैं। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद क्या, किसकी बारी है, हमारे पास कॉल टू एक्शन की बारी है। कॉल टू एक्शन में हम बुक अप फ्री कॉल क्या करेंगे कि भाई फ्री कॉल हमसे बुक करें, बातचीत करें। जाहिर बात है ये बटन की तरह होता है, तो क्या करेंगे, शेप लेंगे यहां से, ठीक है, शेप बनाया और फिलहाल मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है, और मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहां पे करेंगे नो कलर, ठीक है, और मैं इसको राउंड कर देता हूं ताकि थोड़ा सा, तो राउंड के लिए क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर और नीचे जाके सिंपल, ताकि हमारे पास जो कॉर्नर रेडियस है, कॉर्नर जो बॉर्डर है, वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से राउंड हो सके, ताकि अच्छा देखे। जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा नहीं होगा, तो इसको हम कर देंगे रेगुलर और इसको मैं कर देता हूं 6। इसको हम वाइट कर देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, दोनों करेंगे सेलेक्ट, फिर करने के बाद क्या करेंगे, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर और अलाइन वर्टिकल सेंटर, तो ये खुद सेंटर में आ जाएगा, आपको रोबोट बनने की जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, एक और चीज, ये अक्सर बच्चे मसले करते हैं, यहां से ना आपको लग रहा है कि स्पेस सही है बट अभी भी स्पेस कम है, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे यहां से। अक्सर बच्चे पता क्या कर रहे होते हैं, ये सही है, कंजेस्टेड दिख रहा है, हमने स्पेस देना है, सही है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी अच्छा खासा स्पेस देंगे ताकि वो रीडेबल हो यार, इस तरीके से, सही है। सही भाई, अब क्या कर देंगे, हम नीचे ऐड कर देंगे अपना www.abcagency.com, ये क्या हमारा जीमेल है, ये वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट को हाईलाइट करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, इसके नीचे एक लाइन दे देते हैं, तो लाइन के लिए मैंने पहले भी कहा था, इसको सेलेक्ट करें, कैरेक्टर में जाएं, उसके बाद यहां पे देखो लाइन आ रहा है, तो वो खुद ही नीचे लाइन दे देगा, सही है। लाइन ना दे तो कोई इशू नहीं है, इसको हम 5 कर देते हैं।
अच्छा, अगर आपको पूरा बड़ी पिक्चर चाहिए तो आप टैब दबाएंगे तो सारा कुछ यूं जाएगा, टैब टैब, ठीक है। आप बड़ी पिक्चर, तो मुझे अभी लग रहा है कि ये बटन छोटा है, ठीक है, तो बटन को थोड़ा सा बड़ा कर देते। समटाइम आप जूम करते आपको फील नहीं आता, तो हमेशा थोड़ा सा टैब दबा के इसको जूम आउट करके एक दफा देखें, फिर से टैब दबाएंगे। अब मैं फिर से जाके यहाँ पे इसके राउंड को यूं कर दूंगा, सही है। तो अब इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 6.5 कर देंगे इसको। सही भाई, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास आ गया ये। अब हम अपने लिंक्स को यहाँ पे सॉरी आइकन्स को ऐड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जाएंगे डाउनलोड में, फिर हम डालेंगे वेबसाइट वाला लिंक। अरे भाई साहब, और क्या कर देंगे, इसको मैं कर देता हूं 2। तो भी बहुत बड़ा है, तो अगेन क्लिक करें, कंट्रोल टी कर देंगे। कंट्रोल टी करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन ये आ जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं 1। सही हो गया, सही भैया। अब हम लगाएंगे अपनी इमेज को। इमेज को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप पकड़ के सीधा यहां पे लेके आ जाएं, ठीक है, एक ये तरीका है, और एक तरीका हमारे पास है कि आप फाइल में जाएं और प्लेस एम्बेड कर दें। क्या कर दें, प्लेस एम्बेड कर दें। डाउनलोड में जाएं और इसको पकड़ के जिसमें हमने बैकग्राउंड को रिमूव किया हुआ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सही है, इस तरह कैसा होना चाहिए, मुंह इस तरफ होना चाहिए, ठीक। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके पास आ रहा होगा, कोटेशन आ रही होगी, ठीक है। तो फ्लिप हॉरिजॉन्टली होगा, सही है भाई। और ये कैसे खुलेगा, ये ऐसे नहीं खुलेगा, आपको फिर से करना तो कंट्रोल टी दबा के करेंगे। टी दबाएंगे, फिर ये राइट क्लिक करेंगे तो ये चीजें ओपन हो जाएंगी आपके पास। कंट्रोल टी दबा के उसके बाद ये होगा, वरना नहीं होगा, सही है। कंट्रोल टी दबाएंगे, पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करेंगे। अच्छा, आपके वर्जन में मुझे नहीं पता कि शिफ्ट के बगैर प्रॉपर रिसाइजिंग हो रही है, तो आपने चेक करना। इस वाले वर्जन में शिफ्ट के बगैर हो रही है, शिफ्ट दबाओगे तो ये अजीब हो जाएगा, ये देखो। और अगर मुझे कोई पिक्चर यूं मिला ना, मैं व्हाट्सएप के अंदर से चमाट मार दूंगा। ये आपके ना ये चीजें ना आपके डिजाइन का बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो आपने चेक करना है कि आया विदाउट शिफ्ट हो रहा है या शिफ्ट के साथ हो रहा है। इसमें विदाउट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए प्रॉपर हो रहा है, यूं भी करूंगा तो ये प्रॉपर रिसाइज होगा, यूं डिस्टॉर्ट नहीं होगा, सही है। अच्छा, एक और चीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं, शोल्डर भी लेके आने के चक्कर में पिक्चर को यूं कर देते हैं। मसला नहीं है, शोल्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, भले कट जाए थोड़ा बहुत। इंपॉर्टेंट क्या है, बस फेस आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, उसकी फीलिंग्स आ रही हैं, दैट्स इट। हाँ, अगर आपके पास स्पेस है तो आप कट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा कर दें, क्योंकि इमेज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज से ना आप ये समझ लें कि
इंसान को ना जो देख रहा है वो बड़ा अच्छा फील आता है। सही। अब दूसरी चीज, कभी भी इमेज यो कटा हुआ नहीं होना चाहिए, जिन्न नहीं है। इसको आपने रिमूव करने, इसके बहुत से मेथड है, तरीके बहुत हैं। एक तो ये मेथड है, आप इसको दीवार पे चिपका दें, आप लगेगा कटा हुआ नहीं है, मॉडल को वहीं पे रखा गया। और सबका क्या कर सकते हैं, इस स्पेस को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब जैसी बात है, मुझे अपने सोशल लिंक कहीं पे तो लगाने, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जाके एक बहुत ही सिंपल एक शेप बनाऊंगा। ठीक है, शेप बनाने के बाद मैं क्या कर दूंगा, चेन को मिटा दूंगा, चेन को हटा दूंगा। चेन को हटा के ये जो पहला वाला कोना है ना, पहला वाले कोने को मैं यूं कर दूंगा। फिलहाल इसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, कलर्स हम बाद में ऐड करेंगे। बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, ठीक है, नो कलर, और इसको मैं ब्लैक कर रहा हूं। छुप गया ऐप, अब वो कटा हुआ नहीं दिख रहा। अब यहां पे आप कुछ कंटेंट अपना ऐड कर सकते हैं, स्टाइल का स्टाइल, और मॉडल भी बच गया। अब वो जिन नहीं दिखेगा। असल में देखोगे ना, बेचारे वो जो बाहर पे बनवाते हैं कार्ड या पोस्ट बनवाते हैं, मॉडल बेचारा हो रहा है, या वो जिन्हें नागौरी दूध, वो बेचारा जो गाय के पांव कटे हुए हैं, ठीक है ना बेचारे, या कोई गारमेंट शॉप है बच्चों का, एक बच्ची बेचारी उसका पांव कटा हुआ है, अजीब से हो रहा है कोई यूं करके। तो ये ख्याल करना होता है इन चीजों का। इससे आपका जो आपके डिजाइन के अंदर स्टैंडर्ड वाली चीजें वो दिखना शुरू हो जाती हैं। क्लियर है? तो एक ये तरीका है हमारे पास कि हम अपने ऐप को छुपा सकते हैं और इसको इसके पीछे कर सकते हैं। और अगर ये आगे हुआ फिर क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो वो पीछे चला जाएगा और वो आगे चला जाएगा, आगे आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे, हमने हमारे जो आइकन्स है उनको ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, फेसबुक आ गया और इन सबको हम डेट कर देंगे, डेट 1.5। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप सीखने जा रहे हैं, आइकन्स के कलर को चेंज कैसे करेंगे भाई। बहुत सारे मेथड है, बट सबसे आसान मेथड ये है, आपने इसके जो लेयर है, राइट क्लिक करना है इस पे और जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर। कहां जाना है? ब्लेंडिंग ऑप्शन। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलती रहेंगी, आपके सामने आती रहेंगी। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके उसके बाद आपने करना है कलर ओवरले। कहां जाना है? कलर ओवरले। यहां जाने के बाद यहां पे आपके पास कलर आ रहा होगा, हम क्या करेंगे, इसको व्हाइट कर देंगे। ठीक है, व्हाइट हो गया, दिख नहीं रहा मगर व्हाइट हो गया है तो ठीक है, तो हम इसको उठा के, अरे यार अब ये बड़ा मुसीबत है, ये है कहां चले एक काम करते हैं, हम इसको यूं लेके आते हैं, इस पे क्लिक करें, ठीक है, और फिर इसको यूं लेके आए एरो से। अच्छा, सिर्फ अगर आप सिर्फ एरो को प्रेस करेंगे ये बहुत स्लो जाएगा, शिफ्ट दबा कर क्या करें, शिफ्ट दबा करेंगे तो ये फास्ट जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट। अब मैं इन दोनों को पकड़ के दोनों को एक साथ लेके आ रहा हूं, सबको 1.5 करना है। ठीक है, कोई छोटा बड़ा ना हो, एंटर करेंगे दूसरा खुद ही आ जाएगा, इसको भी 1.5। पहले दोनों को यहां लेके आए, ठीक है, और फिर जाके राइट क्लिक करें। आई थिंक हम यहां से इफेक्ट को कॉपी भी कर सकते हैं शायद। राइट क्लिक किया इफेक्ट के ऊपर और कॉपी लेयर स्टाइल, सही, कॉपी लेयर स्टाइल, यहां पे गए और उसके बाद इस पे क्लिक किया और कंट्रोल वी किया। अच्छा, ऐसे नहीं हो रहा तो राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट लेयर स्टाइल, सही। आप चाह रहे कि बार बार मैं वहां ना जाऊं, तो मैंने क्या किया बेसिकली, अब जरा गौर से देखें, इस वाले आइकन में मैंने पहले से एक इफेक्ट अप्लाई किया हुआ था। क्या किया हुआ था? अब मैं राइट क्लिक करूंगा,
नीचे लेयर पे जाके पेस्ट लेयर सेल कर दूंगा तो वो भी व्हाइट हो जाएगा। अब मुझे बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है, सही है। तो इसको ही मैं यहां अंदर लेके आऊंगा और इस पर मैं ऐसे ही करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट लेयर स्टाइल, और इसको भी अंदर लेके आ जाऊंगा। तो ये टेक्निक से आहिस्ता आहिस्ता आपको मालूम पड़ जाएगी, इससे आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा भाई, अब अभी मुझे फील हो रहा है कि हमने इनको बहुत छोटा कर दिया। खैर चले इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे यहां, अच्छा इसलिए मैं टेम्पलेट नहीं सिखाता। अक्सर टेम्पलेट में क्या होता है, सिंपली आइकन्स लगे हुए हैं, आपको बताना है कि इनके सोशल मीडिया का नाम क्या है, सही है। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक टेक्स्ट कॉपी करेंगे, ठीक है, आर्ट दबा के, और यहां लेके आ जाएंगे और इसको वाइट करेंगे पहले तो, फिर इसको यहां लेके आए और इसको वाइट करें। अरे यार कहां गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनका है एबीसी एजेंसी, सही, इस तरीके से। और अक्सर आपने देखा होगा इसको डिवाइड करने के लिए हमेशा लाइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा सा अंदर करता हूं, सबको शिफ्ट दबा के, और मैं जाऊंगा यहां पे और एक अदद लाइन ले लूंगा, और यहां पे मैं शिफ्ट दबा के लाइन प्रेस करूंगा और इस लाइन को मैं वाइट कर दूंगा, सही है। और इसको मैं यहां ऐड कर दूंगा ताकि मालूम तो हो कि उसकी एजेंसी का नाम क्या। ये फर्क होता है स्ट्रेटेजी बेस्ड सीखने का और टेम्पलेट बेस्ड सीखने का, सही है। अच्छा अभी भी हमारे पास स्पेस है तो हम इनको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं जितना इस। अच्छा एक और चीज, कुछ लोग बोलते हैं यार स्पेस क्यों खाली है, भर दो भर दो भर दो भर दो। स्पेस को भर देंगे तो हिग्स लॉ भी मर गया, मिलर्स लॉ भी मर गया और उसके जहन में लोड आ जाएगा। स्पेस जितना होगा उतना अच्छा है, रीडेबल होगा, क्लीन दिखेगा डिजाइन, तो स्पेस देना ना भूलें। हमने कहा था यहां पे टॉपर भी ऐड करेंगे, ठीक है। टॉपर ऐड करने के मल्टीपल तरीके लोग ऐड कर रहे होते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूं, यहां पे एक अदद क्रिएट करता हूं, एक्स सर्कल, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं। अच्छा एक काम ने नहीं किया, भूल गए, जो सबसे पहले करना है वो क्या करना है, इसका पीएसडी फाइल सेव करना है। इस वक्त अगर लाइट चली जाए ना मेरी, सारी मेहनत आया क्योंकि मैंने पीएसडी फाइल सेव नहीं है, कि मैं भूल गया था। पहले काम क्या करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे, ठीक है, और पीएसडी फाइल सेव कर देंगे। फॉर एग्जांपल फोल्डर बनाए यहां पे अपने असाइनमेंट का, ग्राफिक वर्क, और अंदर जाके यहां पे नाम दे दें फ्रीलांस एजेंसी पोस्ट। अब ये सेव होगा। आप उसके बाद क्या करते रहेंगे, बार बार कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस, वो सेव होता रहेगा, ठीक है। अब आप सेव मोड में कंट्रोल एस को ना, कंट्रोल एस से दोस्ती कर लें जिनके पास पीसी है और लाइट पहुंच जाती है, जिनके पास लाइट नहीं जाती उनके मजे। तो कंट्रोल एस कभी भी लाइट जा सकती है, सही है। तो लाइट गई, सेव नहीं हुआ तो सारा हल्ली वल्ली हो गया, क्लियर है, सारा हल्ली वल्ली हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इसको फिलहाल मैं ब्लैक कर रहा हूं, मुझे बाउंड्री नहीं चाहिए, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूं। इसके अंदर मैं लिखूंगा 50% ऑफ, 50% ऑफ, और इनको सेंटर में कर दूंगा, ठीक है। सेंटर कहां से होगा, सेंटर होगा पैराग्राफ में जाएंगे और इसको यहां से
सेंटर, दोनों सेंटर में आ जाएंगे। ये करने के बाद आप इसको यहां लेके आएंगे और वाइड कर देंगे पहले तो इसको। अब क्या करेंगे, हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं हायरार्की। तो 50% क्या कर दूंगा मैं, बोल्ड कर दूंगा। यहां जाके मैंने बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, बल्कि इसको मैं 7 कर दूंगा बस, ताकि 50% हमारे पास हाईलाइट हो। अब इसको सेंटर में करना तो क्या करूंगा, पहले करूंगा दोनों को सेलेक्ट, टेक्स्ट को और सर्कल को, ये ओपन हो जाएंगे। फिर इनको मैं सेंटर में कर दूंगा प्रॉपर। क्लियर है? अब ये ढांचा बन गया। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई सम कलर्स। ठीक है, कलर्स के बाद आप देखेंगे कि इसका लुक ही चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, और कौन से रूल अप्लाई करेंगे, सबर 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 है। अपने कलर्स में एक रूल पढ़ा था ब्रो, अफसोस ब्रो, ब्रो सब टाइम गया ना आपका। क्या कलर थ्योरी क्या है? सिक्सटी 30 10 रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, 60 हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया, क्या है वो, व्हाइट। 30 हमने इस्तेमाल कर लिया, क्या है, ब्लैक। अब इसके अंदर में 10% इस्तेमाल करना है। मैंने कहा था 10% हम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे दिखे, कस्टमर से बातचीत कर सके। ठीक है, तो पहला तो मैं करूंगा क्लाइंट को ब्लू कर दूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लाइंट है हमारे यूजर के लिए। अच्छा, एक और चीज, इस टाइम आपको आपका क्लाइंट, नहीं सॉरी, जब क्लाइंट आपसे काम कराएगा वो आपको अपने ब्रांडिंग कलर के कोड दे देगा। आपको पता ना हर कलर का कोड होता है। अब इस तरह की असाइनमेंट में आप क्या करें, तो आप दुनिया में जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके ब्लू को उठालें। तो अभी आप जो ब्लू उठाएंगे, किसका उठाएंगे, कोर्सेरा का। किसका उठाएंगे, कोर्सेरा। तो मैं जाऊंगा यहां पे लिखूंगा कोर्सेरा लोगो, कोर्सेरा लोगो। ठीक है, या तो मैं लिखूंगा यहां पे कोर्सेरा ब्लू कलर कोड, तो यहां पे मेरे पास का कोड आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। इसको कॉपी करें और कॉपी करके यहां पे आए और इसको सेलेक्ट करें और यहां जाएं और यहां पे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, वाह रे वाह, क्या ये आप लोगों को नहीं पता था, कलर कोड होते हैं हर चीज के। ठीक है, ऐसे लगता है। ठीक है, एक यहां पे लगेगा और एक हम यहां लगा देंगे। सही है, और एक और चीज आपको बताता हूं। मैं यहां पे गया, इस पर क्लिक किया, यहां जाएंगे तो आपके पास, आप जैसे बाहर जाएंगे तो आपके पास एक कलर पिकर आ जाएगा, कलर पिकर। तो आप इसके ब्लू पे क्लिक करेंगे तो वो कलर पिक कर देगा। सही, एंटर करेंगे। ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, अच्छा आपके रिसेंटली के अंदर यहां पर भी आपका कलर आ जाएगा यहां पे, क्योंकि आपने रिसेंट इस्तेमाल किया। क्लियर है? और सम टाइम हम इनको भी ब्लू करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे। ठीक है, तो मैं यहां जाता हूं। अच्छा, समटाइम ना हम टेस्ट कर रहे होते हैं यार, इनको भी करके देखते हैं क्या फील आता है इनके आइकन्स को। ठीक है, टेस्टिंग करें, देखें क्या चीज अच्छा लग रहा है। तो मैं जाऊंगा ब्रांडिंग ऑप्शन में, क्योंकि ये आइकन है। सही है, और कहां जाऊंगा, कलर ओवरले। यहां जाने के बाद कलर पिकर ब्रो, दूसरा करना है, क्या करूंगा, पत्थर लो, पत्थर। कलर पिक करने क्या करूंगा, अभी
दूसरे आइकन में स्मार्ट वर्क, खड़े जाओ खड़े जाओ खड़े 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 जाओ खड़े खड़ो खड़ो ब्रो, पीछे वाला किसको? अच्छा क्या कर लिया सिलेक्ट नाउ? हाँ अरे स्मार्ट वर्क करो ब्रो, अभी बताया था मैंने। खड़े खड़े जाओ, खड़े हो जाओ भाई, क्या वेट क्यों रहे हो ब्रो? ग्रुप करेंगे किसको? पहले वाले को कॉपी करेंगे सब, पहले वाले पे आते हैं। आई थिंक यही है। किसको किसको? इसको ऊपर, इसको इफेक्ट को, अच्छा राइट क्लिक किया, अभी बताया था। वेरी गुड, बैठ जाओ सारे बैठ जाओ। कॉपी लेयर करेंगे, स्मार्ट वर्क करें, इस पे जाएं और पेस्ट कर दें। डबल डबल काम क्यों करना है? सही है, इस पे जाएं पेस्ट कर दें। सही है। अब बारी आती है हमारे पास कुछ स्टाइल ऐड करने की। ठीक है, स्टाइल इसको हम कहते हैं स्टैटिक। ये मल्टीपल, ये आपको ना अगले वीक में जब आपको मैं वो हथियार बताऊंगा उस हथियार में, फिलहाल मैं आपको 2-3 स्टाइल बता रहा हूं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास कुछ लाइन आप बना रहे हो तो मल्टी, अच्छा ये वक्त के साथ आप खुद बनाते जाएंगे। वैसे तो सब टाइम जब ब्रांड पढ़ते हैं, ब्रांडिंग, तो इस कोर्स का हिस्सा नहीं आपका। ब्रांडिंग में एक वर्ड था ब्रांड पैटर्न्स के नाम, मेरे उस पर देखे अकेडमी के, हर जगह आपको ये मिलेगा। उसका देखे क्या कहते हैं इन ड्राइव का, आपको ये वाला मिलेगा हर जगह। ये ब्रांड पैटर्न्स होते हैं, ये पहचान होती है। स्टाइल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो तो ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मुझे अच्छा लग रहा है, हम थोड़ा सा यहाँ जाएंगे, उठाएंगे रेक्टेंगल को, ठीक है, और इसको पूरा हम कर देंगे राउंड, सबको राउंड कर देंगे, ठीक है। और मुझे नहीं चाहिए, कंट्रोल टी कर दूंगा मैं इसको, और इसको यहां से जब मैं ये कोने में जाऊंगा तो ये देखो ये राउंड आ जाएगा। इससे मैं फिर इसको यूं कर सकता हूं, एक को मैं यूं करूंगा, ठीक है, और दूसरे को कॉपी करके दूसरे को मैं यहां तक कर दूंगा। सही है। अब मुझे इसको नीचे लेके जाना है सबर ब्रो, हाँ इसको मुझे बैकवर्ड लेके जाना है इमेज के। क्या करते हैं कि जल्दी खड़े हो जाओ। अरे वाह वाह, शिफ्ट प्लस कंट्रोल, हाँ आगे, हाँ बैठ जाओ, वेरी गुड, बच गया। शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, कहां जाएगा, ये चला जाएगा। सही है। तो एक ये भी आपके पास स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल है, ठीक है। अच्छा इनको मैं रिमूव कर देता हूं, कुछ और आपको बताता हूं। बहुत सारे स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, राउंड से बहुत खेले होते हैं, राउंड से। अब राउंड में बहुत सारे तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। मैंने राउंड ले लिया एक अच्छा सा, ठीक है। पहले तो हमारे पास राउंड खुद भी एक स्टाइल बन सकता है। ठीक है, अच्छा ये नहीं, अभी हमारे पास तरीके में क्या कर दूंगा, राउंड के मैं कहता हूं मुझे इस दफा फिल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आउटलाइन चाहिए, और आउटलाइन को तुम कर दो 50। अब इसको देखना कहां अच्छा लगेगा, किस लेवल पे अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है नहीं लगा, फिर दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, ठीक है। ये आपको वक्तन फवक्तन चीजें समझ आती रहेंगी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं 80, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके से आप मल्टीपल स्टाइल्स आप ऐड कर सकते हो। तो आई थिंक वो सबसे अच्छा था, तो हम उन्हीं को ऐड कर देंगे। कहां गया 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 भाई, ये दोनों ये रहे, एक ये हो गया, दूसरा कहां गया, उसी के साथ था बट नहीं आ रहा, ये रहा।
क्लीन है? अच्छा, अब क्या करेंगे इसको? सेव, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, ठीक है, और यहां जाके इसको कर देंगे जेपैग, ठीक है। जेपैग में सेव करेंगे, कहां सेव करना है? ग्राफिक वर्क के अंदर सेव, और हाई क्वालिटी कर दें बिल्कुल इसको, और ओके कर दें। ये है स्ट्रेटेजी बेस्ड वर्क, इमेजेस से लेकर कलर्स अच्छे से इस्तेमाल किए हुए। तो पहला आपकी जो नजरें कहां जा रही हैं? पहले ऊपर आप क्लाइंट को देखेंगे, सबसे पहले चीज नीड मोर क्लाइंट, सही है। ये होता है स्ट्रेटेजी बेस्ड वर्क, हर चीज क्लीन परफेक्ट, सही है। अब सवाल यह कि सर यही दुनिया है? नहीं, अब उस दुनिया को एक्सप्लोर आप करेंगे, यही अंदाज मेरा पढ़ाने का, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मगर इस वीक में आपसे मजदूरी करवाऊंगा। अगले वीक मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिससे आप एक्सप्लोर खुद शुरू कर दें। मैं बस आपको काम दूंगा और आपको गाइड करूंगा और आपके काम पर फीडबैक दूंगा। यही मेरा तरीका है, इसको मैं कहता हूं 70-30 रूल। 30% मैं आपको पढ़ाऊंगा और पूरा पढ़ाऊंगा, अब 70% मैं आपसे काम लूंगा डिफरेंट अंदाज से, नए नए आइडियाज पर। क्लियर है? तो बात क्लियर है, सही है। अब आपने कभी बाहर कोई सोशल मीडिया पोस्ट देखा होगा अपने गली कूचों में, किसी ने बनाया होगा, इस तरह वो नहीं मिलेगा आपको। वो भरे होते हैं, कलर्स का उनको नहीं पता होता, ठीक है, गोला गंडे होते हैं, उनका भी कसूर नहीं है, खैर उनको इस तरह के टीचर्स नहीं मिलते या वो खुद नहीं पढ़ाते, आई डोंट नो क्या है। हालांकि इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बस स्ट्रेटेजी आपको पढ़ानी पड़ती है। अब आपको समझ आ रहा है कि व्हाई थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट। हाँ, ये देखिए ना, बहुत फर्क है। अब इनको मतलब इनसे हमें चढ़ना नहीं चाहिए, सिंपैथिक इनको गाइड करें, बोलो यार मैं आपको बताता हूं, आप ये करें ये करें। मैं वाकई मुझे कहीं भी कोई मतलब अक्सर हमसे ना मिल रहे होते हैं इंस्टीट्यूट वाले, यार हमें गाइड कर दो, आप कैसे करते हैं ये वो, उनको मैं गाइड कर रहा होता हूँ, यार आप इस तरह करें इस तरह करें, मेरी वीडियोस देख लें, पोस्टिंग अच्छी करें, बेटर करें, चीज़ों को और बेटर करें, सही। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि आप बेटर से बेटर करना शुरू कर देते हैं और फिर ये चीज़ें आवाम को समझ भी आती हैं, ये रीडेबल है, स्कैनेबल है, समझ आएंगे। सबसे पहले चीज़ वो पड़ेगा, नीड मोर क्लाइंट्स, अच्छा वो रोकेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अपनी तारीफ हम नीचे कर रहे हैं हमारे पास कि वाह आपको हमें ही चूज क्यों करना चाहिए। इसको भी आप ब्लू कर सकते हैं इफ यू वांट, सही है। और आप एक और भी काम कर सकते हैं, ये जो स्टाइल्स है ना, इनके ब्लूज को कम कर सकते हैं, मीन कम वाले शेड इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, या तो आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ओपेसिटी कैसे कम होगा? यहाँ क्लिक करें, ये आपके पास ओपेसिटी है, इससे ना इसका कलर कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो मेन ब्लू है वो बस इंपॉर्टेंट जगह दिखेगा बस। क्लियर है? यहां तो कोई सवाल? अब कल हम एक और बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि आपको डबल। बट आज का वन डे असाइनमेंट है, प्लीज इसको कॉपी करके आ जाए बस। हाँ, जो चाह रहे सर नहीं कॉपी नहीं करेंगे, हम अपने बनाएंगे तो वेरी गुड, बट मुझे ये कॉपी पेस्ट चाहिए। क्यों? ये सबसे पहला स्टेज है किसी काम को सीखने का। पहले हम कॉपी करते हैं, जो हमारे सीखने को कॉपी करते हैं, ताकि हम फ्लो में तो आए, इंजन पटरी में तो आ जाए। बट जो ये ग्रुप में आ जाएगा भाई, ग्रुप में आ जाएगा, अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आ जाएगा ग्रुप में, सही है। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो सुबह कल आ जाए, जब भी आना चाहें यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। मुझे कल ये चाहिए। अब जो चाह रहे नहीं सर हम सारा कुछ खुद करेंगे, नए किसी उसमें, तो फिर आप जिनको नया करना है वो कॉपी पे काम करें, ठीक है। एक इंडस्ट्री है जो कॉफी सेल कर रही है ऑनलाइन, उनके 3 कॉफी के मशहूर फ्लेवर्स हैं, कैपुचिनो, एस्प्रेसो एंड स्पेनिश लाटे। इनको आप ऐड करते हैं,
वैसे स्पेनिश लाटे मेरा फेवरेट है, स्पेनिश लाटे वहां पे ऐड कर दें, ठीक है। आप ये चैट जीपीटी से भी निकलवा सकते हैं कि मुझे 3 टॉप फ्लेवर्स बता दो। उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका टारगेट ऑडियंस है बिजनेस वाले, ऑफिस बिजनेस, क्योंकि उनके पास टाइम था इन लव कॉफी। तो आप लोग ऑनलाइन कॉफी सेल कर रहे हैं उन बिजनेस ऑनर्स को, तो जो अपने ऑफिस में जाके आपको कॉफी ऑर्डर करेंगे आपका, जो नया करना चाह रहे हैं। नया करेंगे तो बेटर है, आपको अंदाजा हो जाएगा। दोनों ही कर दें, आप इसको कॉपी कर दे नया बन बस। मगर मुझे क्या चाहिए, गुड क्या है, गुड ये इसको कॉपी, एक्सलेंट क्या है नया बनाना, वेरी वेस्टर्न क्या है दोनों को बनाना। तो ये तो आपके ऊपर है। गुड के नीचे जो भी होगा वो कल के दिन पूरा दिन यहाँ पे खड़ा रहेगा। हाँ जी, सुबह आए कुछ भी करें, आप लोग की मर्जी, यहाँ पे फोटोशॉप ओपन होते हैं। अभी यहाँ बैठ के काम करें, वहां पूछे कि टाइम क्या है, बंद होने का, घर जाए खाना वाना खा के फिर से आ जाए बस के अंदर। जिंदगी आसान नहीं है, यू हैव टू मेक इट। जो नहीं करेगा वो खड़ा रहेगा कल पूरी